हो गया, हो गया। सर रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 से 28 होता है। तो कुछ प्रैक्टिस नहीं किया था पिछले दिन, मतलब इधर देखो। कौन सा टॉपिक चला था कल? मतलब स्ट्रीम लीड का था। स्ट्रीम लीड का मैंने दिखाया था किस तरीके से अपना प्रोजेक्ट आप कन्वर्ट करोगे, कि आप जो भी पाइथन का या फिर कोई भी आपके पास रहता है ईडीए का, वो प्रोजेक्ट आप क्या करोगे डायरेक्टली इसमें कर सकते हो। तो आपके पास नेक्स्ट क्लास का क्या काम रहेगा बता सकते हो? प्रोजेक्ट किस पे बना रहे हो अभी? प्रोजेक्ट पाइथन का खुशी प्रोजेक्ट बना पाइथन वाला का। तो उसको यूजर इंटरफेस देना है स्ट्रीमलीट के थ्रू। स्ट्रीमलीट उसको आप स्ट्रीमलीट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? वही कोड को क्या करोगे, चैट जीपीटी को बोलोगे तो वो जनरेट करके दे देगा। आप क्या करोगे, एक एक कोड देख सकते हो एंड देन क्या कर सकते हो, सेम। बट उसमें क्या रहता था कि हम लोगों ने बना बोला कि उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, तो चार्ट भी इंक्लूड कर रहे थे ताकि क्या हो कि हमें रिपोर्ट साथ ही साथ दिख जाए। तो हमने किसके थ्रू किया था, तो स्ट्रीमलीट में ही क्या था कि जो भी चार्ट्स बनाने थे, तो जो कोड हम लोग क्या करते हैं मैटप्लॉट में लिख रहे थे, सेम कोड यहाँ पे भी रहेगा। कोड में कोई चेंजेस नहीं रहेगा, बस यहाँ पे क्या रहेगा, इंप्लीमेंट होगा स्ट्रीमलीट के थ्रू बस। और कहीं हाँ, कि आप अपना जो भी कोड लिखे हो वो, और चैट जीपीटी बोलोगे इसको स्ट्रीमलीट में कैसे कन्वर्ट करना है उसका कोड, तो आपको आइडिया लग जाएगा, इंटरफेस दे देगा वो। चैट जीपीटी का हेल्प क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्ट्रीमलीट सीखना आपके लिए इजी है, प्लस उसका कोड आप क्या करते हो, टाइम है तो मैनुअली करना, नहीं तो फिर क्या कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का काम रहेगा यही। नेक्स्ट क्लास में आप क्या करोगे, एक फुल प्लेज प्रोजेक्ट बना के लाओगे। कैसे बनेगा, तो एक प्रोजेक्ट पे ही बात कर लेते हैं तुरंत जल्दी से। तो मान लो मेरे पास क्या है, कुछ प्रोजेक्ट्स ईडीए प्रोजेक्ट ही बनाने हैं मान लेते हैं। किस डेटा पे बनाना है, तो यहीं से उठा लेते हैं कैगल से। तो स्क्रैच से बता रहे हैं कि किस तरीके से आप भी क्या करोगे, प्रोजेक्ट के लिए प्रैक्टिस करोगे। बस इंटरनेट चल रहा है थोड़ा सा। हम्म, या तो फिर देखते हैं कोई पुराना डेटा होगा तो। मैं देखता हूँ चैट जीपीटी को एक बार ट्राई करके कि ये जो मेरा इमेज है, इस इमेज के बेस पे क्या करना है, उसको एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है स्ट्रीमलीट में। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेट चल नहीं रहा है। हाँ जी, इधर देख लो। बाकी ऑनलाइन वाले, आवाज जा रही है? आई हैव आवर डेटा। तो हमारे पास एक डेटा है इलेक्ट्रिक कार वाला, जो हमने पिछले मतलब टैबलू में बनाया था। उसी का क्या करते हैं, डेटा के बेस पे क्या करते हैं, ईडीए बना लेते हैं पाइथन में ही। देखिए ओपन हो जाए जल्दी से। और इस विजुअल्स को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, ऑन कार सेल्स डैशबोर्ड image to create in stream
लिट। तो डेटा बेसिकली मैं इसको दे देता हूँ सैंपल के लिए। सैंपल के लिए ज़्यादा नहीं, 10 या 15 ही डेटा देते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी क्या करता है, ज़्यादा डेटा एक्सेस नहीं करता है। पहले इतने ही देखते हैं, बना के देता है ये नहीं, फिर क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट को अच्छे से हम लोग चेंज करेंगे फिर से। गुड मॉर्निंग। तो इन्होंने बताया कि डैशबोर्ड में आपके पास क्या है, ये कंपोनेंट है, फिल्टर्स में ये सारे कंपोनेंट हैं, चार्ट्स में ये सारा चीज़ है, और स्ट्रीमलेट्स में हमने ये सारा चीज़ बनाया। तो इन्होंने प्लॉटी का यूज करके बनाया। तो आप क्या कर सकते हो, कमांड दे सकते हो कि मुझे मैटप्लॉटलिब और सीबोन का ही चाहिए, प्लॉटी का नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, दो ही चीजें बना सकते हो। प्लॉटी हमने बताया था क्या रहता है उसमें, हाँ, कि आप उसको में अच्छे से अट्रैक्टिव लुक में दिखा सकते हो। दूसरा कि आपके पास क्या रहेगा, विजुअल्स में जैसे ही कि अपना की लेके जाओगे, मतलब माउस लेके जाओगे, तो होवर के बेस में क्या होगा, डेटा भी दिखा देता है ना। तो वो क्या होगा, आपको इसमें ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, सिंपली इतने ही पेज में बन गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी, रन कैसे करते हैं पता है ना, बताओ रन कैसे करते हैं स्ट्रीमलीट फाइल को। तो मैं बना ही लेता हूँ फिर से। ईडीए किधर है, स्ट्रीमलीट। तो इसमें मैं क्या करूँगा, कमांड पावर सेल, वीएस कोड, इसमें हमारे पास ऐप डॉट पीवाई, कुछ भी नेम रख सकते हैं अपने एप्लीकेशंस का। एंड देन यहाँ पे क्या होगा, हमारा पूरा डेटा पेस्ट होगा। साथ में हमें क्या चाहिए, बी, यहाँ पे तो यहाँ से मैं डेटा भी ले लेता हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, कंट्रोल सी, स्टूडेंट, पूरा वो डैशबोर्ड, लैपटॉप, लैपटॉप ज़्यादा ही स्लो है, मुझे इधर कन्वर्ट भी हुआ। ये हमारे पास डेटा है, उस डेटा को मैं क्या करूंगा, अपने ऐप डॉट पीवाई से कनेक्ट करूंगा। कैसे कनेक्ट करते हैं, सिंपली क्या करते हो, पीडी डॉट रीड सीएसवी, और यहाँ पे फाइल का नेम दे देते हैं। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया। अंदर ये कोड मैंने क्या किया है, जनरेट करवाया है किनसे, चैट जीपीटी से। तो क्या होगा, कुछ ना कुछ बग्स आएगा, इतना तो कंफर्म है। अब इसको रन कैसे करते हैं,
तो आप क्या करते हो, टर्मिनल पे रन करते हो, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल्स। एंड यहाँ पे क्या है, पावर सेल्स में क्या रहता है, कमांड देना पड़ता है, या फिर कमांड प्रॉम्प्ट में डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट में कौन सा था, स्ट्रीमलीट था ना, इसमें इंस्टॉल होगा स्ट्रीम, एक और स्ट्रीम करते हैं, स्ट्रीमलीट रन ऐप डॉट पी वाई। तो ये रन हो गया हमारा, अलाउ। कुछ एरर आएगा तो आपको यहाँ पे भी दिखेगा, इनके सीएमडी के अंदर, और दूसरा यहाँ पे भी दिखेगा, दिख रहा है कि जो मैंने बोला सेम डेटा के बेस पे क्या कर रहा है, क्रिएट करके दे रहा है। सेम हमारे पास विजुअल्स है, आप इसको क्या कर सकते हो, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लुक बना सकते हैं अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग से। तो हमारे पास क्या है, टोटल व्हीकल्स कितने हैं, एवरेज कितना चल रहा है टोटल व्हीकल्स, देन टोटल पीएचवी, उसका परसेंटेज भी आपको नीचे शो हो रहा है। एंड देन हमारा क्या है कि बार ग्राफ है, और ये आप जैसे माउस लेके जा रहे हो तो आपको होवर भी दिख रहा है, दिख रहा है। देन इसी तरीके से क्या है, व्हीकल बाय स्टेट का है, तो आपको कलर के फॉर्मेट में भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। देन हमारा क्या है, बार चार्ट है टॉप 10, तो आपको टॉप 10 दिख रहा है, सीएफई दिख रहा है, एंड देन व्हीकल टेबल के बेस पे दिख रहा है ना। अब इसको आप यहाँ से कर सकते हैं कि चेंज कर सकते हैं, कैसे, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करते हो कि मान लो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ ऑडी का देखना चाहता हूँ, तो मैं ऑडी पे क्लिक करूंगा, एंड देन उसके बेस पे क्या होगा कि पूरा ऑडी का डेटा दिखेगा, दिख रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट बना सकते हो। अब डैशबोर्ड में क्या होता है कि सारे एक ही ग्राफ में दिखते हैं, यहाँ पे क्या आपको अलग अलग दिख रहे हैं, कि जब भी हम लोग डैशबोर्ड बनाते हैं वो क्या रहता है, छोटे छोटे इमेजेस के फॉर्म में यहाँ पे एक ग्राफ दिखते हैं, इस तरीके से दिखते हैं। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से अपना एक कन्वर्ट करके देख सकते हो, ठीक है। अंदर इधर हमारे पास क्या होगा, फिल्टर्स के होंगे, इधर क्या होगा हमारे पास, टाइटल होगा। तो आप क्या कर सकते हो, इतना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो मुझे कितना मिनट लगा बनाने में एक प्रोजेक्ट, अगर बेसिकली अगर इसकी हेल्प से बना रहे तो, हम्म, अगर लैपटॉप हैंग नहीं करता तो 10-15 मिनट में, अगर आपको अच्छा नॉलेज है, अच्छे से प्रॉम्प्ट पास कर रहे हो तो तुरंत बन जाएगा। अब इसमें क्या रहेगा कि इसको कस्टमाइज करना रहेगा, तो कैसे करोगे कि सिंपली ये लाइंस आपको पता है क्या काम करता है। देन हमने क्या किया, एक साइड बार बनाया है, स्ट्रीमलीट डॉट साइड बार, एंड देन उसका हेडर क्या नाम रखा है, फिल्टर्स। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एज ए हेडर फिल्टर दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं साइड पे ही रख देता हूँ इसको, इसको मैं क्लियर। देन फिर मैंने क्या लगाया कि अलग अलग फिल्टर्स लगाए हैं। तो फिल्टर्स में क्या है, एक सिलेक्शन बॉक्स है ना, कि आपके पास क्या है, सिलेक्शन बॉक्स है, तो साइड बार के ही अंदर होगा, तो स्ट्रीमलीट डॉट साइड बार, और उसमें क्या है, सेलेक्ट बॉक्स, उसका नाम क्या रखा है, तो जो भी आप नाम रखना चाहते हो ये वाला है, तो सीएफई, और उसके अंदर वैल्यू कौन सा होगा, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो हमारे पास डीएफ में क्या होगा, इस कॉलम में डेटा होगा, वो डेटा चाहिए, और वो हमने क्या किया, सॉर्ट कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। एंड देन ऑप्शंस, मतलब बाय डिफॉल्ट कौन सा वैल्यू रहेगा, तो ऑल रहेगा, समझे, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू है। इसी तरीके से मैंने क्या किया, इनका भी क्रिएट किया है, इनका भी और इनका भी, और सब में लास्ट में यूनिक क्यों लगाया बता सकते हो, क्योंकि फिल्टर में क्या रखते हैं कि मान लो तीन ही है तो हम तीन ही रखेंगे ना, यूनिक वैल्यू, तो इसलिए हमने क्या करते हैं, लास्ट में यूनिक लगाया। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या था इसमें, कि जैसे आप क्लिक करते हो कोई भी चीज, तो क्या होगा कि आपका डैशबोर्ड पूरा रिफ्रेश होगा। तो क्या रहेगा कि अगर आप ऑल पे क्लिक करते हो तो क्या होगा, सारे डेटा दिखेंगे फिल्टर के बेस पे। ये फिल्टर डीएफ कौन सा है, तो यहाँ पे जो आप कॉपी करके ला रहे हो। देन इसी के लिए क्या है, फिर इलेक्ट्रिक का है, देन इसी तरीके से क्या है, इनका। अगर ऑल के अलावा कुछ भी रहा तो क्या होगा, उसके बेस पे वो फिल्टर कर देगा, यहाँ पे लिखा हुआ ना, नॉट इक्वल टू ऑल। अगर ऑल नहीं रहेगा तो क्या रहेगा कि फिल्टर डेटा में वही डेटा आएगा जो क्या रहेगा, सीएफई में आप डेटा पुट करोगे। जैसे कि आपने यहाँ पे क्या पुट किया कि क्लीन अल्टरनेटिव फ्यूल, तो जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो ये क्या होगा कि उसके अलावा है, तो उसमें फिल्टर पास होगा, अंदर उसके बेस पे क्या होगा, वही डेटा फिल्टर होट के आगे दिखेगा। तो आपको यहाँ पे जो डेटा लोड हो रहा है वो सिंपली कौन सा है, तो जो फिल्टर डेटा है। अंदर उसके बेस पे पहला क्या हमारे में, अलग अलग पैरामीटर, सॉरी केपीआई क्रिएट कर लिया था, कौन कौन सा था,
तो हमारे पास क्या है, बी है, PHEV है, इनके अकाउंट को। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, दिख रहा है। और इसमें क्या है, नंबर्स हैं, तो नंबर्स कैसे निकलता है इसमें, लेंथ और काउंट के फॉर्म में निकाल सकते हो। तो इन्होंने किसके फॉर्म में निकाला डिफॉल्ट, तो लेंथ के थ्रू निकाला है। तो लेंथ के थ्रू हमें मिल गया। एंड देन फिर हमने क्या किया, मार्क डाउन। मार्क डाउन क्या होता है, कि जो टेक्स्ट ये आपको दिख रहा है ये वाला, ये बेसिकली क्या हो गया, कि मार्क डाउन की तरह है। तो आप क्या कर सकते हो, मार्क डाउन लिख सकते हो। इसमें डबल हैशटैग का मतलब क्या है, हाँ, तो उसका साइज कैसा होगा, H2 H1। H1 क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट होता है, H6 क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है। तो इन्होंने क्या किया, डबल हैशटैग मतलब H2 का यूज किया है। देन इसके बेस पे हमने क्या किया, कितने, 4 कॉलम्स बनाए, ये दिख रहा है। फिर उसके बेस पे हमारे पास कितने हैं, 4 कॉलम्स, 1 2 3 4। अब इसी में क्या होगा, इन चारों में एक एक करके डेटा डालेंगे। कॉलम 1 डॉट मैट्रिक्स, अगर आपको नंबर डालना है KPI, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स। उसके टाइटल क्या होगा, टोटल व्हीकल्स, और उसमें वैल्यू क्या जाएगा, टोटल व्हीकल्स जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पे दिखा होगा, दिख रहा है। इसी तरीके से एवरेज का जाएगा, टोटल BEP का जाएगा, और PHEV का जाएगा। तो यहाँ तक चला गया। देन चार्ट्स, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या करोगे, फिल्टर डेटा का ही यूज करोगे। एंड देन क्या करोगे, मॉडल ईयर के बेस पे ग्रुप बाय। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, मॉडल ईयर के बेस पे दिख रहा है कि कौन से ईयर में कितना है, उसी का क्या करना है, काउंट ही करना है। तो बाय डिफॉल्ट उन्होंने यही किया है। देन उसका जो भी साइज होगा उसके बेस पे क्या होगा, रीसेट इंडेक्स क्यों किया है, क्योंकि काउंट करने के बाद इन्होंने क्या किया, ग्रुप बाय किया है। ग्रुप में क्या होगा, वैल्यू दिखेगा, और इसका इंडेक्स क्या करना है, 0 1 2 3 इस तरीके से दिखाना है, ताकि क्या हम लोग जब भी आगे यूज करें तो सेम वैल्यू दिखे। देन फिर हमने क्या किया, एक लाइन चार्ट बनाया है, और दूसरा चार्ट्स को हमने किसमें दिखा दिया है, तो प्लॉटी के अंदर दिखा दिया। प्लॉटी से दिखाने से क्या फायदा होता है, तो मैंने बताया होवर के इफेक्ट दिखते हैं, ये दिख रहा है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखता है इसलिए, बाकी और कुछ नहीं। इसी तरीके से सारा चार्ट। दूसरा हमारा क्या है, कवर प्लेट चार्ट है, कौन सा, तो ये मैप को बोल रहे हैं। इसी तरीके से हमारा क्या है, बार चार्ट है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, डोनट, डोनट भी था ना, डोनट है क्या, तो ये हमारा क्या है, डोनट चार्ट्स हैं। देन इसी तरीके से हमारे पास क्या है, व्हीकल बाई मॉडल्स ईयर है। तो आपको यहाँ पे टेबल के फॉर्म में दिखेगा। हाँ, तो आपको प्लॉटी का थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आप पूछ सकते हो कि कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हो। दूसरा आपके पास क्या रहता है, वेबसाइट, कि किसी के भी ऑफिशियल साइट पे जाते हो, कि प्लॉटी, या फिर मैं कहता हूँ स्ट्रीमलिट बार चार्ट प्लॉटी। तो अब जैसे क्लिक करोगे तो क्या होगा, कि प्लॉटी में जो चार्ट्स क्रिएट करते हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं कि कैसे इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें और भी इंक्लूड कर सकते हैं, वो सारा चीज आपको यहाँ पे दिखेगा। तो वेबसाइट, तो आपका काम रहेगा ये, समझे। अगर जिनको प्लॉटी में उतने अच्छे तरीके से कस्टमाइज नहीं कर पा रहे तो क्या करोगे, मैट प्लॉटलिब और सीबोन का ही लिखोगे, तो उनके बेस पे क्या करेगा, पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें कोई भी वैसा चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो। जितने भी मेथड है वो हम लोगों ने देखा है। जैसे पांडास में ही सारा मेथड देखा होगा, कौन कौन सा, सॉर्टिंग का देखा था, यूनिक का देखा था, देन PD.read CSV का देखा था, देन और क्या है, ये किस टाइप का है, इसको क्या बोलते थे हम लोग, याद है, इसको क्या बोलते थे, इंडेक्सिंग, बुलियन इंडेक्सिंग बोलते थे। ये देख लो कि हमारे पास क्या है, फिल्टर टेबल है, फिल्टर DF टेबल है, और उसके अंदर क्या करें, कस्टमाइज करके डेटा डालें कि ये इसके इक्वल होगा, तभी क्या करेगा, वो डेटा दिखना चाहिए। तो हम क्या कर रहे थे, ब्रैकेट के अंदर डाल रहे थे ये। तो ये हमारा कौन सा था, बुलियन इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट था। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज हुआ है। ठीक है, और बाकी ये परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। परसेंटेज का फॉर्मूला आपको खुद पता होगा, क्या करते हैं, कि जो भी नंबर होता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इंटू 100। तो ये फॉर्मूला है। देन मीन कैसे निकलता है वो आपको पता है। और रीसेट इंडेक्स क्या करता है, ये पता है, कि मान लो आपने ग्रुप बाय किया, तो क्या है, किसी का 0 5 255 एंड देन 100 दिख रहा होगा, तो इसको क्या करेगा, वो रीसेट कर देगा। रीसेट कैसे करेगा, तो 0 1 2 3 में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसके इंडेक्स नंबर से कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली सीक्वेंस में। इसलिए क्या कर रहे हैं, इसको रीसेट कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें वैसा कुछ, बाकी तो वैसा कुछ नहीं है। बाकी इसका एक बता दो कि यहाँ पे क्या है, ये लाइन कौन समझाएगा, परविंदर नहीं आया ना, गुरप्रीत बताओ, इस लाइन में क्या क्या चीजें हैं, बता सकते हैं।
हम्म, ये हमारा डेटा था, उस डेटा को हमने किसमें स्टोर करवाया है? टॉप मैक में किया है ना। देन उसमें से हमने क्या किया, हेड। क्यों किया बता सकते हो? क्योंकि मुझे क्या दिखाना था, टॉप 10 दिखाने थे। तो यहाँ पे मैंने हेड कर दिया तो टॉप 10 ही दिखेगा। एंड देन एक्स एक्सिस में क्या दिखेगा, तो मैक वाला कॉलम दिखेगा। और वाई एक्सिस में क्या दिखेगा, उसके काउंट दिखेगा। और इस चार्ट्स का क्या टाइटल होगा, तो मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया। ठीक है, और इसको किसके अंदर बना रहे हैं तो हम लोग, तो बना रहे हैं हम लोग इसको प्लॉटी के अंदर। तो स्ट्रीमलीड डॉट प्लॉटी चार्ट्स, और किसको, क्या हो गया, चलो साइलेंट रहो। देन हमारे पास क्या है, कंटेनर विथ। और ये क्या होगा कि आपका जो भी होगा, कि आप इसको क्या करते हैं, स्ट्रेच करोगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज हो जाएगा इनके हाइट और विथ। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करोगे तो ये क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसको छोटा करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये भी। तो ये क्या हो गया कि यूज कंटेनर विथ ट्रू, कि जैसा आपके पास क्या रहेगा, साइज रहेगा विंडो का, उसके हिसाब से क्या होगा, कस्टमाइज करेगा। और ऐसा कोई तो फॉर्मूला नहीं है बस। तो इसमें ऐसा कुछ फॉर्मूला यूज ही नहीं हुआ है। तो स्ट्रीमलीड क्या होता है, सबसे इजी होता है किसी भी इंटरफेस को बनाने के लिए। इसीलिए हमने क्या बताया कि इंटरफेस के बेस पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्रोजेक्ट बना के दिखा सकते हो। समझे, बन जाएगा। इसको क्लोज कर देते हैं। और डेटा आप कहाँ से उठाओगे, मैंने बताया था गूगल से उठा सकते हो। और बाय डिफॉल्ट हमारे पास केकल में क्या होता है, अच्छा खासा डेटा मिल जाता है। तो आप इस डेटा के बेस पे क्या कर सकते हो, कि अगर आपको नहीं पता चला कि क्या क्वेश्चन बना सकते हैं डैशबोर्ड के लिए, तो चैट जीपीटी से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो कि मुझे इसके बेस पे क्या करना है, एक डैशबोर्ड बनाना है पावर बीआई में, तो क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इंक्लूड हो जाएगा तो उसका क्या कर सकते हो, अगर आपके पास पहले से स्क्रीन शॉट है, इंटरफेस है, तो क्या कर सकते हो, बोल सकते हो कि इस इंटरफेस में क्या करना है, कि इनके बारे में पूरा एक स्ट्रीमलीड कोड क्रिएट करना है, तो वो भी क्रिएट करके दे देगा। एंड देन क्या होगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें से कोई भी डेटा उठा सकते हो, जैसे मूवी ट्रांसक्रिप्ट का उठा सकते हो। देन ह्यूमन बोन, एयरलाइंस फ्लाइट डेटा कि डिले के बेस पे कितना है, कौन सी टाइमिंग है, किस टाइम हमारा चिप प्राइस होता है, कब हम कस्टमर को ज्यादा ऑफर दे सकते हैं, कम ऑफर के बेस पे क्या होगा, कस्टमर ज्यादा क्यों नहीं आ रहे, वो सारा चीज एनालिसिस कर सकते हो इस डेटा के बेस पे। बाकी आपका खुद का डेटा है, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो कब का डेटा है, 15 दिन पहले ही अपडेट हुआ है, तो आपको ये डेटा क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। देन स्पॉटिफाई के सॉन्ग्स के बेस पे कर सकते हो, तो इनका पूरा डैशबोर्ड बन सकता है आपका। तो ये बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें से आपको डेटा सेट मिल जाएगा। बाकी ये क्या है, स्टूडेंट एकेडमिक स्ट्रेस, क्या डेटा है इसमें, क्या स्ट्रेस हो गया स्टूडेंट्स को बताओ, क्या क्या स्ट्रेस है बताओ स्टूडेंट्स। पढ़ाई का, क्योंकि सही से पढ़ते नहीं हो, पहली बात। हम्म, जैसे इन्होंने क्या है, एकेडमिक स्टेज, पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर क्या होता है भाई, मतलब आपके दोस्त, कि आपका दोस्त क्या कर रहा है, अच्छे नंबर ला रहे हैं, आप नहीं ला रहे, तो क्या होता है, पीयर प्रेशर होता है। दूसरा, कि आपके घर के बगल वाला नंबर अच्छा लाता है, तो आपके पापा क्या बोलते हैं, देख रहे हो शर्मा जी का लड़का, वही वाला है। समझे। देन एकेडमिक प्रेशर्स फ्रॉम योर होम, तो घर से रिजल्ट पापा देखते हैं, क्या बोलते हैं, इतने कम मार्क्स कैसे हुए, कैसे चलेगा, इसीलिए पढ़ा रहा था क्या, ऐसे तरीके से ताने मिलते हैं। तो उसके बारे में बताया इन्होंने। देन इन्वायरमेंट कैसा है, नॉइजी, मतलब क्या है, सिर्फ घूमते रहते हो, ऐसा ही सर्कल है क्या, पढ़ने वाला सर्कल है, या फिर पीसफुल है, डिस्टर्ब सर्कल है, तो ये सारा चीज है। देन क्या है कि व्हाट कॉपिंग स्ट्रेटेजी यू यूज एज अ स्टूडेंट, आप कौन सी स्ट्रेटेजी क्या करते हो, अपने लिए यूज करते हो, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। पूरा पूरा बैठ के रोते हो, क्या होगा कैसे होगा, कि सिचुएशन, नहीं वैसा नहीं करना। देखो दो चीज कर सकते हो, या तो किसी से डिस्कस कर सकते हो, या तो क्या कर सकते हो, खुद से एनालाइज करके उसको कैसे करना है। कि बाय डिफॉल्ट क्या है, कि आपको पढ़ाई में भी कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो कैसे समझ में आएगा, तो बाय डिफॉल्ट है उसको पढ़ना ही पड़ेगा। कि अगर वो एक बार पढ़ रहा है तो आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। हम्म,
देन व्हाट एकेडमिक कॉम्पिटिशंस इन द योर स्टेज, अभी किस तरीके से कॉम्पिटिशंस माहौल पे हो। देन ये है एकेडमिक स्ट्रेस कैसा है, 5-0, 5 है। तो यही डेटा सेट्स यहाँ पे हैं, देख रहे हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया है। नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ना, एंड देन इसके बेस पे क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हो। नहीं, इन्होंने क्या किया ना, ये डेटा सेट कलेक्ट करने के लिए ना इन्होंने एक फॉर्म बनाया है कि अगर आपको फिर से दोबारा डेटा सेट डालना है तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, एंड देन आपका डेटा उसमें चला जाएगा, समझे। तो इस तरीके का फॉर्म बना सकते हैं। और ये क्या है, यहाँ का। तो ये आप क्या कर सकते हो, इसके बेस पे भी बना सकते हो। तो इसमें क्या है, कौन से सिचुएशन ज्यादा स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, समझे। तो ये क्या करोगे, प्रोजेक्ट के बेस पे बना लोगे, ठीक है। बाकी जो आज का टॉपिक चलेगा वो देख लेते हैं। हाँ, इसके बाद क्या था, मैथ्स का पार्ट था बेसिकली। मैथ्स में कुछ टॉपिक्स आप लोगों ने देखा है, कुछ टॉपिक्स आपको देखना पड़ेगा। मैथ्स में स्टैट्स में क्या क्या टॉपिक्स होते थे बताओ। हम्म हम्म तो स्टूडेंट नोट्स के बेस पे ही चलते हैं थोड़ा सा। तो इसी के बेस पे क्या होगा, पूरा कहानी चलेगा। हाँ, तो सबसे पहला आपके पास क्या था, स्टेट्स का था। स्टेट्स में जो पहला टॉपिक होता है, या तो फिर मैं यहीं पे ड्रॉ कर, कि स्टेट्स हम लोग पढ़ते क्यों है, ये बताओ पहले। नहीं, वो तो कॉन्सेप्ट अलग है। स्टैट्स में क्या होता है कि आपके पास क्या होता है, डेटा जो आप कलेक्ट करते हो रियल वर्ल्ड से, अंदर उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हो। बस यही दो काम होते हैं। अब वो एनालिसिस क्या हो सकता है, फोरकास्टिंग का हो सकता है। ये क्या होता है, हो सकता है हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे क्या होगा, सेल्स का एनालिसिस या फिर किसी चीज का एनालाइज करते हो, या तो उसके बेस पे क्या करते हो, मशीन्स को ट्रेन करते हो। तो हम लोग तीनों काम करते हैं कि पहला आप खुद से ईडीए परफॉर्म करते हो, देन दूसरा हमारे पास क्या होगा, फोरकास्टिंग भी कर सकते हो, और तीसरा मशीन्स को भी लर्न करवाते हैं। तो ये काम चलेगा। तो स्टेट्स बेसिकली है क्या, तो ये स्टेट्स क्या है, इज अ साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग और एनालाइजिंग डेटा। कि आप डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हो वो डिपेंड करता है। दूसरा, आप कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, एंड देन कैसे उस डेटा को एनालाइज कर रहे हो। अब ये चीज करने से हमें क्या बेनिफिट होगा, डेटा कलेक्ट करने से क्या बेनिफिट था, मुझे पता चल रहा था स्टूडेंट का स्ट्रेस लेवल किस चीज में ज्यादा है, वो फॉर्म के थ्रू, है ना। दूसरा, उसको ऑर्गेनाइज करने से क्या बेनिफिट होगा, कि हम क्विकली क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ भी एक्शंस ले सकते हैं। और तीसरा, एनालाइज करने से कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो निकाल सकते हैं। तो ये चीज क्या हो गया, स्टैट्स के बेस पे हो गया। देन इसमें क्या होता है कि कुछ इनपुट होते हैं। इनपुट मतलब जो आप डेटा देते हो उसमें क्या होगा, एक डेटा के फॉर्म में होगा और एक इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होगा बता सकते हो। डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है। डेटा में क्या होता है कि आपको फॉर्म फिल करने दे दिया, आप क्या करते हो, रेंडमली कुछ भी फिल कर देते हो। कभी कभी क्या होता है, रेंडमली कुछ भी फिल करके क्या, तो सबमिट कर देते हो ना। तो वो बेसिकली क्या होगा, वो भी फॉर्म फिल कर, अरे क्या आता है कि आप सारी चीजें ऑर्गेनाइज वे पे और जो डिटेल्स था वही डाल रहे हो। तो ये हमारे काम का होगा या ये काम का होगा, तो सेकंड वाला होगा। तो सेकंड वाला अब हमारा क्या होगा, इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। फर्स्ट वाला क्या होगा, सिर्फ डेटा होगा जो हमारे यूज का नहीं है। तो जो क्या है यूजफुल होगा उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, और जो यूजफुल नहीं होगा वो व्हाइट बोर्ड क्या रहेगा, डेटा रहेगा। हो सकता है ये डेटा अभी का काम करना हो, इन फ्यूचर यूज कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, इसको स्टोर करके ही सिर्फ रखते हैं। ये समझ में आया? अब इसके बेस पे हम क्या करते हैं ना, कि या तो आप करंट डेटा पे काम करते हो एंड देन एनालिसिस करते हो, और दूसरा क्या करते हो, उसके बेस पे फोरकास्ट करते हो। तो जो एनालिसिस करते हैं तो हमारा स्टेट्स क्या होगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कि आप क्या करते हो, ईडीए परफॉर्म करते हो, और जो कंपनी का प्रॉब्लम होता है उसके बेस पे क्या करते हो, एक डैशबोर्ड बनाते हो, या फिर क्या करते हो, कुछ सॉल्यूशंस ला के दे देते हो। दूसरा क्या रहेगा, कि इन फ्यूचर क्या कर सकते हैं वो रहेगा। तो जो हम लोग स्टैट्स के बेस पे बात करते हैं, तो पहला होता है डिस्क्रिप्टिव, कि आपका जो डेटा है वो सिर्फ आप डिस्क्राइब करके बता रहे हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। जैसे उसका एवरेज क्या है, उसका मोड क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, देन उसका मीडियन क्या है,
या फिर उसका टोटल सेल्स हो गया, एवरेज सेल्स हो गया, प्रॉफिट क्या चल रहा है, कौन सी कैटेगरी में क्या प्रॉफिट्स है, वो सारा चीज क्या कर रहे हो आप, सिर्फ डिस्क्राइब करके बता रहे हो। किस फॉर्म में? तो जिस हिसाब से उन्होंने बिजनेस क्वेश्चन पूछा है, समझे? तो वही हमारा क्या था, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है। देन दूसरा हमारे पास होता है इन्फ्रेंशियल। इन्फ्रेंशियल में क्या होता है कि जो भी आपके पास डेटा है, उस डेटा के बेस पे क्या करते हो, फ्यूचर के बारे में बताते हो, या फिर बोल सकते हो आप क्या करते हो, इस डेटा के बेस पे बताते हो कि हमारे पूरे पॉपुलेशन के लिए क्या होगा। कि मान लो आपने क्या किया, 10 डेटा कलेक्ट किया था, इस 10 डेटा के बेस पे इस 100 डेटा का क्या रिजल्ट हो सकता है, वो हम लोग क्या करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे। तो इसको बोलते हैं इन्फ्रेंशियल। ठीक है, कि आप क्या करते हो, इन्फ्रेंशियल करते हो सकता है ये गलत भी होगा और सही भी होगा, तो उसको भी हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो इसीलिए क्या आता है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। ठीक है, एंड देन इसके बेस पे क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो वो कॉन्सेप्ट ज्यादातर देखेंगे। देन इसमें क्या रहता है हमारे पास, एक और कॉन्सेप्ट रहता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम का, वो मेन रहता है इसका, सीएलटी जिसको बोलते हैं। वो जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैट से ही बनेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल क्या होते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप स्टैट्स में जाते हो ना, तो डेटा दो तरीके का रहेगा। एक रहेगा पॉपुलेशन का और एक रहेगा सैंपल। दोनों में डिफरेंस पता है, पॉपुलेशन और सैंपल? हाँ, कि मान लो आप क्या कर रहे हो, एक नया ब्रांच खोल रहे हैं आईटी वेदांत का। तो क्या रहेगा कि मान लो कहाँ पे खोल रहे हैं, तो मान लो नोएडा में खोल रहे हैं। तो नोएडा का पूरा पॉपुलेशन मान लो क्या है, 10, 12.5, 12.5। तो 11 बजे किसके खाली रहा? पता नहीं तो क्या होगा, क्लास है ना उनकी, ये वाली क्लास है ना, इसकी तो आएंगे ही नहीं। मैम का तो अभी खाली होगा, पूछ लो। फिर ये उनकी कहाँ पे होगी? ये 12.5। हाँ हाँ, ये तो कुछ टाइम से छोटे वाले उनको आए थे ना। पाँच मिनट हो गए, मैं गलतियों से बात कर रहा हूँ। कहाँ से निकल गई? अभी तक तो कोऑर्डिनेटर में चल रहा था, अभी तो ज्ञान दिया मैम का वो नहीं, जैसा मैम का क्लास खत्म हुआ ना, वो मैम करेगा ना, इसके बाद एक और क्लास। हाँ तो एक क्लास है तो वो क्लास में ले लेती थी। तो बट क्या है कि उन्होंने भी शायद दो बैच एक साथ बुलाए, दो बैच बुला होगा तो उसमें कितने स्टूडेंट आपके, सारे आ रहे हैं क्या? तो मैम से पूछ लो कि मैम एक बार देख लो कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, उसके हिसाब से देख रहे कि मैं तो बैठ 5 मिनट वेट करने बोल रहे, 5-10 मिनट। आपको 11 बजे आपके ऊपर है, बाकी किसको कुछ पता ही नहीं चलता कौन कब तक नहीं। नहीं, मेरा 8:30 से 10:30 है, 10:30 से 12:30। क्या हो गया? लैपटॉप ऑफ कर लो पहले, ऑफ है ना, ऑफ कर लो पहले। पावर बटन को सिर्फ क्लिक करके रखो ना, सिर्फ ऑफ कर दो। क्यों फेंक दिए बोतल उधर? अभी उसको ऐसे ही रखो, जितना भी ऊपर में है ना पानी उसको निकाल लो। बाकी ड्रायर यहाँ तो नहीं होगा, वो तो खराब हो गया। चावल पानी से चावल नहीं, अभी ऐसे रहने दो, अभी तो कुछ नहीं कर सकते ना। बढ़िया, तुम लोग क्या कर रहे हो? सर हम करे करे क्या सर क्लास रिकॉर्ड होता है साथ।
भैया को बोल देना कि यहाँ पे भैया को बुला देना, भैया है आपको बोल देना। तुम्हारी क्लास कितने बजे है? 11 बजे हमें पढ़ाना है सर। अब ऑनलाइन भी आपका बैच है यूट्यूब? हाँ वो चलता है अभी, मतलब यहाँ का नहीं है। अच्छा, पेड है ना? कॉफी गिर गई है और पानी, बच्चों ने मस्ती कर दी, जो भी है। लैपटॉप पे चलाया है कुछ? पूरा लैपटॉप में, लैपटॉप टिश्यू पेपर कपड़ा लेते हैं उसको, लैपटॉप है ना। उसको 5 मिनट छोड़ दो। कोई नहीं, उसमें थोड़ा सा ना, इसको ले जाना, कॉपी को ले जाओ। गरम कर नहीं पिए। कोई नहीं, वो धीरे धीरे अब जाएगा। तो उसको एक बार ड्रायर से क्या करना, सुखा लेना अच्छे से घर पे जाने के बाद। अभी निकलेगा पानी, बाकी कुछ होगा तो पेनल्टी देंगे हमारे साहब। चलो अभी उधर छोड़ो उसको, वैसे ही रहने दो अभी। चलो इधर देखो, इसीलिए बोलते हैं ज्यादा मस्ती नहीं करनी चाहिए कभी कभी। चलो इधर देखो, क्या बता रहा था, पॉपुलेशन और सैंपल का ना। पॉपुलेशन क्या आता है कि आपके पास जो 100% डेटा होता है, जो भी आपके पास 100% होगा, वो सारा क्या होगा, पॉपुलेशन होगा। जैसे मैंने पूछा नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल कितने होंगे, कि सारे लोग स्टूडेंट्स ही है ना, इन्फिनिटी भी हो सकता है। अब मैंने बोला कि इस क्लासरूम में कितने स्टूडेंट है, मान लेते हैं 17 या फिर 15 मान लेते हैं। तो इस क्लास में क्या होगा, क्या हो गया, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, इस क्लास के बारे में मैंने बात किया, तो इस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है, 15 है। तो जो हमारे पास अब पॉपुलेशन होगा इस क्लास के लिए कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इसमें से सैंपल किसको बोलेंगे, कि मैंने बोला कि 5 स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या हो गया, सैंपल हो गया। तो इसी में से क्या रहता है कि आप डेटा कलेक्ट करके निकालते हो। अब सैंपल हम लोग क्यों लेते होंगे, कि बाय डिफॉल्ट क्या करना है, कि मुझे यहाँ पे क्या करना है कि स्टूडेंट्स का एग्जाम लेना है, कि कौन सा स्टूडेंट्स कैसा है, तो सबका ले सकते हैं। दूसरा कि मुझे क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें टेस्टिंग करवानी है, तो मैं कितने स्टूडेंट को लेके जाऊंगा, 2 या 3 स्टूडेंट को, जिसका क्या रहेगा, टॉप परफॉर्मेंस रहेगा। तो इसी में से क्या करेंगे, 2 या 3 लेंगे। तो वो सैंपल क्या होता है कि आपके रिजल्ट को थोड़ा सा क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, इन द सेंस कि आपको ज्यादा डेटा पे काम नहीं करना पड़ता, ये रहता है। अब इसके बेस पे क्या होता है कि उस पूरे क्लास का परफॉर्मेंस निकल जाता है ना? कि जैसे आप रेटिंग करना चाहते हो तो क्या रहता है कि मैंने पूछा कि आप बताओ, आप बताओ, 2 स्टूडेंट से पूछ लिया, अब इसी के बेस पे क्या करूंगा, पूरे क्लास की रेटिंग दे दूंगा, एवरेज जिसको बोलते हैं। कि मैंने 2 लोगों से पूछा, दोनों ने कोई आंसर नहीं किया, तो क्या एवरेज क्या हो गया, 0 के आसपास हो गया, फिर 1 बोल देंगे। अगर मैंने दोनों से पूछा, दोनों ने क्या किया, सारा आंसर दे दिया, तो उसको 4 या फिर 5 बोल दूंगा, है ना। तो मैंने पूरे क्लास का किसके बेस पे जज किया, तो वो 2 स्टूडेंट जो हमने लिया था उसके बेस पे जज किया था। तो वही हमारा पॉपुलेशन और सैंपल के बेस में होता है, ये समझ में आया। देन आप क्या करते हो, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में सबसे पहला पार्ट होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा, देख लो। तो इसको क्या बोलते हैं, मीन मीडियन मोड। मीन क्या होता है, क्यों निकालते हैं, कि नहीं, मोड, मोड नहीं, मीन पूछ रहे हैं ना, फॉर्मूला। बेसिकली मीन और इन तीनों का जो काम है वो एक ही काम है, कि आपके सेंटर में कौन सा वैल्यू आ सकता है वो बताना।
तो मीन भी क्या करता है, एवरेज बताता है, और एवरेज क्या होता है, जो सेंटर में होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द डेटा क्या होगा, इसी के आसपास होगा। देन मीडियन भी क्या करता है, मिडिल वैल्यू बताता है। एंड देन मोड क्या करता है, कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही होगा। तो जब सबसे ज्यादा किसकी होगी, अगर आप क्या करते हो, इस तरीके का ग्राफ बनाते हो, तो इस ग्राफ में सबसे ज्यादा कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है, तो यहीं पे दिखेगा मोड। अगर इस तरीके से ग्राफ बना रहे हो तो क्या होगा, इसका मोड कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। इसका मीडियन कहाँ चला जाएगा, तो एकदम मिडिल पे यहाँ पे होगा। और इसका एवरेज कहाँ पे चला जाएगा, जिधर ज्यादा डेटा होगा। तो मान लो इधर ज्यादा डेटा है, तो यहाँ पे आएगा इसका। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये मोड हो गया, ये हमारा मीडियन हो गया, और ये हमारा क्या होगा, मीन हो जाएगा इधर। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ दिखेगा। तो ये हम क्या क्या है कि मीन, मीडियन, मोड, और इसको सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या आता है कि हमें सेंट्रल वैल्यू बताता है, अप्रोक्स। क्योंकि ये सारा चीज क्या होता है, अप्रोक्स के बेस पे होता है। अब इसका यूज केस बिजनेस में क्या रहता है, कि हम 4 नंबर की जगह पे क्या होगा, एक ही नंबर से सारा क्या करेंगे, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। कि मान लो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एवरेज हाइट है, अब उसके बेस पे क्या करना है, या फिर एवरेज वेट, वेट और हाइट क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे। अब उससे क्या बेनिफिट होगा, कि मान लो आईटी बतान टी शर्ट बनाती है, तो वो क्या करेगा, उसी के बेस पे जो मोस्ट ऑफ द रहेगा डेटा, उसी के आसपास का बनाएगा। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, कि उनको हर एक साइज बनाने की जरूरत नहीं है ना, कि उनका जो है एक मिडिल, और उसके बेस पे बना लेंगे। मान लो उसके बेस पे क्या होगा, कि एक रेंज भी रख लेंगे। रेंज क्यों रखेंगे, कि ताकि थोड़ा क्या हो, कि जो हमारा एरर ऑफ मार्जिन आए वो रिड्यूस हो जाए, है ना। कि अगर मैं बोलता हूँ 90%, तो जरूरी है कि मान लो कि स्टूडेंट्स का ही मार्क्स ले लेते हैं। अगर एक स्टूडेंट्स क्या क्या बोल रहा है, कि आप पूछ रहे हो कि अब तुम्हारा कितने मार्क्स आने वाले हैं, तो बोल दिया 90। अगर 90 से कम आ गया तो, अगर 90 से ज्यादा हो गया तो, कि जो आपका दोस्त बोल रहा है वो क्या हो गया, झूठा हो गया ना। तो इसके बेस पे क्या होगा, अगर कम आ गया तो आपका दोस्त नाराज, बोला था 90 आएगा, कम आ गया। 90 से ज्यादा आ गया तो आप नाराज, कि तुमने बोला था 90, ज्यादा आ गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, कि हम बोल देते हैं कि जो मेरा मार्क्स आएगा वो 80 और 90 के बीच में आएगा। तो ये क्या रहता है, कि रेंज बढ़ गया। जैसे रेंज बढ़ेगा तो क्या होगा, आपके ट्रू होने का चांसेस भी बढ़ जाएंगे, इस बीच में जहाँ पे भी आएगा वही। तो इसी तरीके से क्या करते हैं, इसमें भी जो हमारा मीन होता है, मीन के बेस पे क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज ले लेते हैं कि कितना एक्स्ट्रा जा सकता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेडनेस, है ना। स्प्रेडनेस का मतलब क्या हो गया, कि हमारा डेटा कितने से कितने के बीच में जाएगा। तो वो रहता है, वो भी अभी हम लोग देखेंगे आगे। तो ये मीन, मीडियन, मोड किस लिए यूज होता है, मीन और मीडियन में क्या डिफरेंस था, जल्दी से बताओ। मीन और मीडियन में क्या डिफरेंस था, वो बताओ। दोनों मिडिल वैल्यू बताता था, डिफरेंस कहाँ पे आता था, हाँ, कि अगर आउटलायर है तो मीडियन, अगर आउटलायर नहीं है तो मीन यूज करें। देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जो मैंने बताया स्प्रेडनेस, कि किस कौन से डेटा का कितना रेंज होगा। ठीक है, कि मान लो आप क्या करो, एज का डेटा ले रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट इस क्लास में एज का जो डिफरेंस होगा, मिनिमम कितना होगा, मान लेते हैं 18, मैक्सिमम कितना जा सकता है, मान लो 28। तो 18 से 28 के बीच में ही क्या है, कि हमारे क्लासरूम में सबका एज है ना। तो ये जो रेंज निकला वही हमारा क्या होगा, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो ये सिर्फ एक तरीका हो गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेंज जो हम लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, दूसरा वेरिएंस के थ्रू निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन के थ्रू भी निकालते हैं। देन इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, याद है, हम्म, कि हमारा कौन सा डेटा कितने बार कहाँ पे है ना। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैंने बोला कि आप एक हिस्टोग्राम बनाते थे, याद है, कि मान लो हमारे पास क्या है, कैटेगरी ए, या फिर क्या बोलते हैं एज का, तो आपके पास कुछ इस तरीके से बन के आता था, है ना। तो ये क्या था, कि एज ग्रुप मान लो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से क्या है, पूरा रेंज लिखा हुआ है। तो 10 और 20 के बीच में कितना है, तो आपको यहाँ पे भी जो नंबर होगा, मान लो कि यहाँ 30 है, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, कि ये जो 10 और 20 के बीच का जो एज है, वो उसमें कितने लोग हैं, तो 30 पीपल है ना। यही रहता था। तो ये जो हम लोग कैसे देख रहे थे, तो ये बेसिकली इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये पता चलता था, कि कौन से रेंज का डेटा कहाँ पे कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वही हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। अब इसमें क्या था, अलग अलग टाइप्स होते हैं। क्यों, हो सकता है आपको इस फॉर्म में भी मिले डेटा, हो सकता है इस फॉर्म में भी मिले,
किस तरीके से फॉर्म में मिले, या तो फिर हो सकता है कि सबकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम भी हो सकती है ना। तो ये क्या रहेंगे, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे रहेंगे, या तो इस तरीके से भी रहता है, लेफ्ट राइट। तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। कि मान लो अगर आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें जो मीन मीडियन मोड होगा वो तीनों सेम हो जाएंगे। अगर आपके पास क्या लेफ्ट और राइट है, तो आपका क्या होगा, मीन मीडियन मोड चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यूनिफॉर्म है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। तो उसकी प्रॉपर्टी के बिहाफ में क्या करते हैं, इतने डिवाइड करते हैं। तो पहला बर्नौली होता है, यूनिफॉर्म होता है, बाइनोमियल होता है, नॉर्मल होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, पॉइसन होता है। सबसे ज्यादा हम लोग फोकस किस में करते हैं, इस वाले में। आगे जाके ये भी रहते हैं, बट सबसे ज्यादा आप फोकस करते हुए इस वाले में करते हैं। क्योंकि इसी के बेस पे क्या आता है कि बचपन से सारे फॉर्मूलास पढ़ते आ रहे हो, और आगे भी इसी के बेस पे सारा फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, नॉर्मल या फिर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ये समझ में। देन फिर आपके पास इन्फ्रेंशियल आएगा। कि इन्फ्रेंशियल क्या होता है, देन उसमें क्या आता है कि आप टेस्टिंग करते हो कि जो हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो सही होगा या गलत होगा। उसके बेस पे क्या होगा कि अलग अलग टाइप की टेस्टिंग होगा, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो वो पढ़ेंगे। उसमें पी वैल्यू होता है, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होगा, किसके चांसेस है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी के बेस पे बताते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो है, नहीं है तो फिर क्या है, नहीं है। तो वो चीज आप देखोगे। देन फिर क्वेश्चन होंगे कुछ, बाकी पॉपुलेशन और सैंपल हमने बता ही दिया है। और वैसा कुछ नहीं, क्वेश्चन ही है बस। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो टाइप्स ऑफ डेटा आता है, क्योंकि डेटा के बारे में ही बात कर रहे थे। तो टाइप्स ऑफ डेटा ये मैंने क्लास में भी बताया था, पिछले क्लास में भी, कुछ क्लासों में भी, जब भी जितना ही पढ़ रहे थे। तो कौन कौन सा है, कैटेगरिकल और न्यूमेरिकल। कैटेगरिकल को क्या बोलते हैं, रिमोट ले गए। अब इसमें क्या होता है, कैटेगरिकल में क्या होगा, दो तरीके का डेटा आएगा। कि मैंने बोला कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी 1 1 2 3 4 5 6 कस्टमर आईडी है। अब ये पहले बताओ, ये न्यूमेरिकल में जाएगा या फिर कैटेगरिकल में जाएगा। तो इसका न्यूमेरिकल में हम क्या करते हैं, सम, एवरेज, मीन, मीडियन। अब लगता है ये कस्टमर आईडी का आप वो सारा चीज निकालोगे, क्योंकि आप क्या करते हो, कस्टमर आईडी के बारे में जानते हैं डेटा का क्या काम होता है। तो ये हमारा कैटेगरिकल में चला जाएगा। तो ये हो सकता है कि वो नंबर के फॉर्म में दिखे, बट क्या होगा, एक्चुअली में वो नंबर नहीं होगा। तो हो सकता है वो कैटेगरिकल हो, क्वालिटेटिव हो। अब ये क्वालिटेटिव में भी किस टाइप का है, क्या है, नॉर्मल या फिर ऑर्डिनल। नॉमिनल बोलते हैं इसको, नोमिनल, नॉमिनल और ऑर्डिनल। बताओ, नॉमिनल। तो पहले मैं नॉमिनल के बारे में बता देता हूँ। नॉमिनल होता क्या है कि बेसिकली ये क्या होगा कि सीक्वेंस आप किसी भी तरीके से रखोगे तो उसमें कोई भी प्रेफरेंस नहीं होगा, कि किसको हम लोग पहले ले रहे बाद में ले रहे, उससे कोई मतलब नहीं। कि 2 4 5 3 6, तो अगर मैं कस्टमर का रेंज इस हिसाब से भी रखूंगा तो भी कोई चेंजेस आएगा। तो उसको बोलते हैं नॉमिनल, जिसमें क्या होगा, ऑर्डर्स नहीं होंगे, ऑर्डर्स, या फिर जिसको बोलते हैं रैंकिंग, किसमें रैंकिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, ऑर्डिनल में रैंकिंग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कस्टमर फीडबैक का लिया है, अगर आप किसी को 1 दे रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, बहुत लो हो गया। अगर मैं 3 बोल रहा हूँ तो क्या होगा कि वो एक से ज्यादा होगा और 5 से कम होगा, है ना। तो इसका आपका क्या पता चल रहा है, रैंकिंग पता चल रहा है कि अगर आप 3 दे रहे हो तो मिडिल में आ रहा है, 1 दे रहे हो तो सबसे स्टार्टिंग में आ रहा है, और 5 दे रहे हो तो सबसे टॉप में जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, रैंक के बेस पे पता चल रहा है। तो ये क्या होगा, नॉमिनल जिसमें कोई रैंकिंग नहीं होगी, ऑर्डिनल जिसमें आपका रैंकिंग प्रीफर करेंगे। ये समझ में आया। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, नॉमिनल होगा या ऑर्डिनल होगा, नॉमिनल रख सकते हैं। अब मैंने बोला टॉप 5 कस्टमर्स, उसमें क्या होगा, फिर ऑर्डिनल चलेगा। कि क्या होगा, वैल्यू के बेस पे होगा इसलिए। तो वो क्या होगा, डेटा का एग्जाम्पल के फॉर्म में देखना पड़ेगा। तो कोई एक एग्जाम्पल बताओ इसके अलावा नॉमिनल का, बताओ। यहाँ पे तो दिया है 4 5, इसी के बेस पे एक अपना एग्जाम्पल बताओ, सोच के बताओ। नॉमिनल का कुछ हो सकता है, क्या होगा, प्रोडक्ट्स, और नेम भी हो जाएगा। तो ये सारे इसमें रैंकिंग में बताओ कोई एग्जांपल। एजुकेशन, एम्प्लॉइज,
ऑर्डिनल का बताना है। हाँ, रेटिंग बता सकते हो। और स्कोर, स्कोर न्यूमेरिकल में आएगा ना, क्योंकि उसमें क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी कर लेंगे ना। हम्म, और क्या आएगा, बट क्या रहेगा उसमें भी, क्या रहेगा, रैंकिंग रहेंगी कि जिसका 30 आया, जिसका 60 आया, तो 60 वाला ज़्यादा है, 30 वाला कम है, तो उसमें रैंक रहेगा। तो वो चीज़ें रहती हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें एक एग्जाम्पल हो सकता है, और क्या, और कोई एग्जाम्पल नहीं है रैंकिंग का। एक्साइटमेंट का, कि किस दिन आप ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, मंडे को या फिर फ्राइडे को, ये थर्सडे को, थर्सडे को। तो सीक्वेंस से क्या है कि आपका क्या हो गया, मंडे कम हो गया, और थर्सडे क्या हो गया, ज़्यादा एक्साइटमेंट, क्यों, उसके बाद छुट्टी रहती है। तो इस तरीके से क्या रहेगा, एग्जाम्पल रहेंगे रैंकिंग का। तो मैंने अपने किसके बेस पे बताया, तो हैप्पीनेस के बेस पे बताया। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल में जाते हैं। न्यूमेरिकल में क्या होता है, डिस्क्रीट होता है और कंटिन्यूस होता है। डिस्क्रीट का मतलब क्या हो गया, जो पॉइंट में नहीं आ सकता। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे है, कभी भी पॉइंट में लिख सकते हैं नहीं, कभी हो सकता है कि परविंदर आधा ही आए, नहीं, नहीं, पता चला शरीर तो यहाँ है, दिमाग घर में है, ऐसा भी होता है ना, तो उसको बोल देंगे 50। तो ऐसा नहीं चलता रियल वर्ल्ड में, कि हो सकता है उसका दिमाग घर में ही हो, बट क्या रहेगा, उसको पूरा मान के चलेंगे। तो क्या रहेगा, नंबर ऑफ जो भी चीजें रहेंगे, जैसे चिल्ड्रन हो गया, फैमिली हो गया, बाइक्स हो गए, इंप्लॉय हो गए, नंबर ऑफ ब्लड ग्रुप्स हो गए, बैंक अकाउंट्स हो गए, क्या रहते हैं, सबके रहते हैं, दो तीन, इस तरीके से बोल सकते हैं। देन कंटिन्यूस में क्या होगा, एनी वैल्यू हो सकता है। एनी मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में कहीं पे भी हो सकता है। तो कोई भी प्राइस के बेस पे हो सकता है, और क्या हो सकते हैं, और बताओ कंटिन्यूस का। हम्म, तो कोई भी एक एग्जांपल बताओ रियल वर्ल्ड का। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हो ना, कि आप हाउस प्राइस को निकाल सकते हैं, तो उसको कंटिन्यूस डेटा पे रख रहे हैं। देन लेंथ ऑफ रिवर, वो क्या है, कंटिन्यूस डेटा है। इस तरीके से एग्जांपल बताऊंगी। हाइट हो गया, वेट हो गया, एज हो गया, पॉइंट में अगर मंथ्स के बेस पे बताते हैं तो ये सारा चीज क्या रहेगा, कंटिन्यूस के बेस पे रहेगा। तो इसी के बेस पे क्या करना है, आपको डिपेंड करना है सारी चीजें। तो इसमें क्या रहेगा, नॉमिनल, अगर इसका ऑर्डर देखेंगे तो पहला नॉमिनल रहेगा। नॉमिनल में क्या रहेगा, नो रैंकिंग रहेगा। जैसे आप एक स्टेप आगे जाओगे तो क्या रहेगा, ऑर्डर रहेंगे। ऑर्डर रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर प्लस नेम भी रहेंगे। यहाँ पे एक सिर्फ क्या था, नेम था, है ना, ऑर्डर नहीं था। तो सेकेंड स्टेप ये होगा। देन ऑर्डर प्लस नेम, और प्लस क्या रहेगा, डिफरेंस। आप डिफरेंस भी निकाल सकते हो, सो तो डिफरेंस या फिर इंटरवल बोल सकते हैं। देन इसमें क्या रहेगा, नेम रहेगा। क्या होता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, 2 3, क्या हो गया, एक नंबर हो गया। तो इसको हम क्या बोल रहे थे, कस्टमर के आईडी के बेस पे इसको क्या बोल रहे थे, नेम ही बोल रहे थे। तो हमारा क्या हो गया, एक नेम ही हो गया, प्लस उसमें क्या है, ऑर्डर भी है। कि मान लो आपके पास 2 है, सामने वाले के पास 3 है, तो ऑर्डर है, किसके पास क्या है ज्यादा, आपके पास कम है। तीसरा हमारे पास क्या होगा, इसके बीच का इंटरवल, तो इसके पास कितना ज्यादा है, तो बोलोगे एक अमाउंट ज्यादा है, तो इंटरवल भी निकाल दे रहे हो। देन फिर आता है आपके पास ये तीनों होंगे, क्या होगा, नेम होगा, इंटरवल होगा, और ऑर्डर भी होगा, प्लस रेशियो निकाल सकते हो। समझे, रेशियो किसका निकलता है, ये रेशियो समझ में आता है क्या होता है, क्या होता है, बताओ। मान लो क्या है कि 10 स्टूडेंट है, उसमें से 5 पास हो गए, तो क्या रेशियो से पास हो रहे हैं, 1/5 बोलते हो ना। तो बेसिकली क्या लिखते हैं, जो डिजायर रहता था वो डिवाइडेड बाय आउटकम, और इसका जो वैल्यू निकलता था 1/2, यही हमारा क्या था, रेशियो था। तो इस चीज का क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट जीरो होना चाहिए। इसका रहता है कि जिसका भी रेशियो निकालते हैं ना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट जीरो होना चाहिए, तभी क्या निकलेगा, उसके वैल्यूज निकलेंगे, मतलब उसका क्या निकलेगा, रेशियो निकलेगा। और जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, टेम्परेचर का रेशियो निकाल सकते हैं। कि जैसे मैंने टेम्परेचर 20 से 21 कर दिया, फिर 20 से 21 से 23 कर दिया, तो इसमें आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जैसे मैं क्या करूँगा 30 या फिर 40 से 41 कर देंगे, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा टेम्परेचर फील होगा, कि यहाँ पे 1% भी बढ़ेगा, या फिर क्या बोलते हैं
कि 47 से 48 हो गया, तो अचानक क्या होता है, ज्यादा टेम्परेचर दिखता है, या फिर 48 से 49 हो रहा है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर्स का आउटकम रहता है वो ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू यहाँ पे, है ना। यहाँ पे भी कितना बढ़ रहा है, 1% बढ़ रहा है, यहाँ पे भी क्या बढ़ रहा है, 1% बढ़ रहा है। अब ज्यादा किसमें गर्मी होगी, यहाँ पे जो बढ़ेगा 1% वो, ना कि यहाँ पे। तो रेशियो में क्या होता है कि कहीं का भी निकालोगे हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। चाहे यहाँ का जो 1% है वो 1% यहाँ का रहेगा, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो वो यहाँ पे नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आता है, 0 से स्टार्ट नहीं होता। टेम्परेचर क्या होता है, नेगेटिव में भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का मार्क्स क्या हो सकता है कि मान लो एक की 60 आ गई, एक की 30 आ गई, और एक का 90 आ गया, 3 स्टूडेंट है। अब बताओ इन दोनों के बीच का रेशियो कितना है, 30। डिफरेंस निकालते हो कितना आ गया, 30 आ गया। और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 60 और 90 का, इसके बीच का भी 30 है, तो इक्वल मार्क्स है। अब इसका रेशियो निकालोगे तो कैसे निकलेगा कि कितना ज्यादा है, कैसे निकलता है, इनका रेशियो निकालोगे तो कैसे निकलेगा, 30/60, तो क्या निकलेगा 1/2, मतलब क्या है, 50% ज्यादा है। इसी तरीके से 60 और 90 का रेशियो निकालोगे तो कितना निकलेगा, 1/2, मतलब 50%। मतलब देखोगे ये मार्क्स जो 30 है, यहाँ पे भी जो मार्क्स है 30, वो दोनों इक्वल है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, यहाँ पे दिखा सकते हो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद रखते हैं, इसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ स्केलिंग, स्केल ऑफ मेजरमेंट, जो मैंने बताया वही रहता है। तो यहाँ पे ये जो मैंने बताया सेम आपको दिखेगा, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल और रेशियो, ठीक है। नॉमिनल में क्या होगा, सिर्फ नेम्स दिखेंगे, आप उसमें कोई भी चीज नहीं कर सकते। अगर सिर्फ नेम है तो क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। देन ऑर्डिनल डेटा में क्या कर सकते हो, उसमें आप नेम होगा तो आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। दूसरा, आप रैंकिंग दिखा सकते हो। तीसरा हमारे पास इंटरवल होगा तो क्या कर सकते हो, डिफरेंस निकाल सकते हो। तीसरा हमारे पास क्या होगा, रेशियो स्केल होगा, इसमें क्या होगा, सिर्फ एक रेशियो निकलेगा। रेशियो कब निकलता है, जो मैंने बताया क्या, कि जब हमारे पास क्या होगा, एब्सोल्यूट 0 से स्टार्ट होगा, कि जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, तो उसका जो आप रेशियो भी निकाल सकते हो। तो ये क्या रहते हैं, मेजर ऑफ स्केलिंग। अब इसका यूज केस क्या रहेगा, कि आप डेटा देख के बता सकते हो कि कौन सा हम लोग यूज करना चाहते हैं। अगर वो ऑर्डिनल डेटा है तो डायरेक्टली क्या होगा कि उसमें सम, एवरेज, मीन, मीडियन, मोड नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्या लगेगा, काउंट लगेगा और डिस्टिंक्ट लगेगा। काउंट क्या करता है, नंबर ऑफ वैल्यूज दे देगा, और डिस्टिंक्ट क्या करेगा कि जितने यूनिक वैल्यूज है वो दिखा देगा। तो दो चीज आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। क्योंकि ये सारा चीज हमने क्या किया, प्रैक्टिकली सबका देखा होगा, कि जब भी हम लोग डेटा एक्सप्लोर करते हैं ना, ये सारी चीज क्या है, बिहाइंड द सीन्स फॉलो करते आ रहे थे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है। देन मीन, मीडियन, मोड, ये समझाने की जरूरत है। मीन क्या करता है कि जो भी नंबर होगा उसको सम करते हो और डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ रहते हैं। मीडियन क्या रहता है, मिडिल वैल्यू रहता है। देन अगर हमारे पास क्या, ऑड इवन का केस रहता है इसमें, अगर ऑड है तो सिंगल वैल्यू हमारा क्या बन जाता है, मीडियन बन जाता है। अगर इवन है तो कि जो हमारे पास जो एन टर्म्स होगा और एन प्लस वन टर्म होगा उसका क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का जो एवरेज होगा वही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। और मोड क्या होता है, कि जिसकी फ्रीक्वेंसी रिपीटेशन ज्यादा होगा वही हमारा क्या होगा, मोड होगा। देन फिर आता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जिसपे आप थोड़ा सा देखोगे। मेजर ऑफ डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है, याद है, कोई बताया था थोड़ी देर पहले, बताओ। कि उसका रेंज क्या है वो पता चलता है। तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आएगा आपके पास रेंज का, इसमें कहीं दिखाया नहीं गया स्टार्टिंग से, तो मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, स्केलिंग का है क्या इसके अंदर, स्केलेस, नॉन स्केलेस नहीं है। तो जो सबसे पहला आता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन में क्या था, देखिए यहाँ पे भी मिल जाएगा, और इसके अलावा मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन,
तो ये रहेगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो रेंज रहता है। रेंज किसको बोलते हैं पता है? रेंज क्या होता है? रेंज रेंज हाँ, कि बीच का इंटरवल जो रहता है, स्टार्टिंग माइनस, सॉरी, अपर माइनस लोअर करते हो, यही रहता है ना। तो इसके बेस पे जो हमारे पास वैल्यू रहता है उसके बीच का निकल जाता है। कि मान लो आपने 1 2 3 4 5 और 6 किया है, तो बताओ ये 1 से और 6 के बीच का रेंज कितना होगा? तो 6 - 1 करते हो तो ये हमारा क्या आता है? 5 आता है। मतलब इनके बीच का जो रेंज है वो क्या होगा? 5 होगा, है ना। अगर मैं इस पे 100 कर दूंगा तो इसका रेंज क्या आएगा? 99। बट अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द डेटा क्या होगा? राइट साइड लाई करेगा। तो मतलब ये जो 99 है वहाँ पे क्या होता है? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका रेंज उतना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू के बेस पे हम क्या करते हैं? डिस्कस नहीं करेंगे। जो मेजोरिटी ऑफ वैल्यू रहेगा उसके बेस पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका रेंज फेल हो जाता है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? रेंज नॉर्मल वैल्यू के लिए कर लेते हैं, लेकिन जैसे आपके पास क्या होगा? एक्स्ट्रा वैल्यू आएगा, तो आप क्या करोगे फिर? तो आप इसमें यूज करोगे क्वार्टाइल का। याद है क्वार्टाइल क्या था? पता नहीं, जल्दी से बताओ। क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल। हाँ, सिंपल होता है कि क्वार्टाइल का मतलब होता है 4। और आप क्या करते हो कि जो आपके पास डेटा रहेगा उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हो, बस। ठीक है, कि जो भी आपके पास डेटा रहेगा एग्जांपल के फॉर्म में यहीं पे है, आप उसको क्या करते हो? 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हो। ठीक है, तो जैसे 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 25 25 25 25। तो इसका मीडियन क्या होगा? हमेशा सेंटर का होगा, ये हमारा मीडियन बन जाएगा। तो ये जो हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसको बोलते हैं Q1 लाइन, Q2 लाइन, Q3 लाइन। ठीक है, इसके बेस पे क्या होगा? इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? Q1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो वैल्यू क्या आता है कि जो भी डेटा होगा यहाँ पे लाई करेगा, वही उसका क्या आता है? वैल्यू हो जाता है। कि फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिया है, इसको अगर मैं क्लिक करूँ, कि मान लो ये हमारे पास क्या है? डेटा है, कि आपके पास ये पूरा डेटा है। और जब भी क्वार्टाइल हम लोग फाइंड करते हैं तो सबसे पहले डेटा सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्ट नहीं रहेगा तो हम क्वार्टाइल नहीं फाइंड कर सकते। तो हमारे पास इसमें टोटल कितने वैल्यूज हैं? 10 है, टोटल 10 है। तो अगर आप इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो कितने कितने आएंगे? 2 2 2 2, है ना। अब इसका जो मिडिल बनेगा ये बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा, तभी 2 2 आएगा। तो बाय डिफॉल्ट अब हमारे पास जो मिडिल यहाँ पे बना, यहाँ पे कौन सा वैल्यू दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो यही इसका क्या हो गया? Q1 की वैल्यू हो गई। कि Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। एंड देन Q2 की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि दोनों में कोई भी नहीं आ रहा है तो दोनों क्या होगा? इन दोनों को ऐड करके दोनों का एवरेज ले लोगे। कि अगर यहाँ पे भी क्या रहता है? 2 पॉइंट रहते हैं, कि मान लो यहाँ पे आता तो क्या करते हैं? इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। तो इसका एवरेज लेंगे तो कितना आएगा? 5.5 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? Q1 Q2 Q3। अब इसके बेस पे क्या करते हैं कि इसमें हम लोग एक रेंज निकालते हैं, इसको बोलता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल, Q3 - Q1। समझे? Q3 - Q1 जो वैल्यू निकलेगा वही हमारा क्या होगा? इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो हमारा पहले भी रेंज पढ़ चुके हैं, अब इसमें क्या है? इंटर क्वार्टाइल रेंज है। इसका मतलब क्या होगा? कि अगर आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू होगा, कि मैंने क्या दिया था? 100 दिया था, तो क्या रहा था? गलत रेंज बता रहा था। तो अब क्या करेगा कि हमने स्टार्टिंग और एंडिंग पार्ट को क्या किया? रिमूव कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया? Q3 से Q1 को माइनस किया है। तो ये यहाँ के बीच का रेंज दिखाएगा। अब ये क्या होगा? थोड़ा सा करेक्ट होगा, कि जो रेंज बता रहा था उस चीज को क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ से सही कर पा रहे हैं। और यही रीजन आता है कि हम इसके बेस पे क्या करते हैं? आउटलायर चेक कर लेते हैं। इसमें आउटलायर चेक हो जाता है। एंड देन आपने इस तरीके का ग्राफ देखा होगा, है ना। तो इस ग्राफ में क्या होता है? ये ग्राफ कैसे बनता है? तो ये बनता है इसी फॉर्मूला से।
समझे? तो ये हमारा क्या रहता है, Q3, Q2 और Q1, समझे? तो जिधर ज्यादा वैल्यू होगा उधर क्या होगा कि आपका ये शिफ्ट हो सकता है ना, कि मान लो इधर वैल्यू ज्यादा है तो क्या होगा, इधर ये शिफ्ट हो जाएगा Q2। क्यों? क्योंकि उसको क्या सिर्फ मिडिल में रखने से मतलब होता है, तो ये रहता है। तो ये ग्राफ हम लोग इसको क्या बोलते थे, याद है क्या बोलते थे? हाँ, बॉक्स प्लॉट। तो बॉक्स प्लॉट का जो मैथमेटिकल पार्ट होता है वो ये रहता है इंटर क्वार्टाइल का। ये समझ में आया? फॉर्मूला एकदम सिंपल है कि जो भी वैल्यू Q3 माइनस Q1 करोगे वही हमारा क्या रहेगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इससे क्या पता चल रहा है कि आपका डेटा कहाँ से कहाँ स्प्रेड है वो पता चल जाएगा। और क्या था एक IQR, IQR क्वार्टाइल्स। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्वार्टाइल्स का पूरा डेफिनेशन के फॉर्म में, कि पहले ऑर्डर करते हो, फोर इक्वल पार्ट डिवाइड करते हो और जो वैल्यूज रहता है वो निकल जाता है। तो क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 की वैल्यू इस तरीके से निकलेगी। देन अगर आपके पास क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज ज्यादा है तो कैसे निकलेगा, तो सेम तरीके से निकलेगा, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 का वैल्यूज। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, Q3 माइनस Q1 को क्या बोलते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं। अब इसी के बेस पे क्या हुआ कि कहाँ से कहाँ का आपका डेटा स्प्रेड है Q3 से Q1 के बीच में, तो ये आपका हो जाएगा कब, जब हमारे पास आउटलायर रहता है। अब इसी के बेस पे क्या बनता है, मैंने बताया था इसका प्लॉट बनता है। कैसे बनेगा, तो इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि आपके पास ये डेटा है, इस तरीके से पहले अरेंज करते हो, 4 क्वार्टर में डिवाइड करते हो और ये उसकी वैल्यूज रहेगी। अब उसके बेस पे क्या होगा, ये विस्कर प्लॉट बनेगा। कैसे बनेगा, तो Q1 की वैल्यू क्या है, तो 4 है, तो 4 में आपका यहाँ पे बॉक्स स्टार्ट होगा। देन क्या है, Q2 की वैल्यू क्या है, 10.5 है, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, मिडिल बनेगा। और 15 क्या है हमारे पास, क्वार्टर 3, तो ये आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। समझे? तो ये हमारा क्या हो गया, इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गया। ये समझ में आया? तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में सारी चीजें। एंड देन थर्ड चीज, इसके बाद जो स्प्रेडनेस होता है वो वेरिएंस का कॉन्सेप्ट देखते हैं। वेरिएंस क्या होता है बता सकते हो? हम्म, तो सबसे पहले आता है मीन डेविएशन। मीन पता है आपको, डेविएशंस का मतलब क्या होता है बताओ? उसके बाद देख लेंगे वेरिएंस फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिंपली आपके पास मीन वैल्यू होगा। अब मीन से आपका मान लो एवरेज हाइट क्या है, 160 है सबका, तो मीन से कितना कम और कितना ज्यादा है, तो हमारा क्या था, मीन डेविएशन कहलाता है। अब इसी चीज को क्या करते हो, हर एक डेटा पॉइंट्स के लिए कलेक्ट करोगे, कि मान लो कि हमारे पास कितने स्टूडेंट है, 15 है, तो 15 का सबसे पहले क्या निकालोगे, एवरेज। और एवरेज से क्या करोगे, उसकी वैल्यू का डिफरेंस निकालोगे, और जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा वो क्या होगा, मीन डेविएशन होगा। अब उसी चीज को वेरिएंस में क्या करते हैं, अलग तरीके से दिखाते हैं। किस तरीके से दिखाएंगे, तो वेरिएंस का सबसे पहले फॉर्मूला में दिखा देता हूँ, कि वेरिएंस का अगर फॉर्मूला देखोगे, मान लो आपके पास क्या है, हाइट का ही ले लेते हैं, कि 160 है कोई, 150 है, 155 है, देन 150, देन 168, सॉरी 168, देन 165, इस तरीके से क्या है। अब इसका एवरेज निकालेंगे तो ऑन एवरेज मान लेते हैं 160 आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया, एवरेज वैल्यू हो गया। ये हमारा एक्चुअल हाइट है। और एवरेज क्या होता है, मीन। मीन का मतलब क्या हो गया, कि हम लोग सबको मान के चलते हैं कि सबकी वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्स 160 होगी। तो इसको मान के चलेंगे कितना, ये भी 160 होगी, ये भी क्या होगी 160 होगी, 160, ये भी 160, ये भी 160 और ये भी 160, हम लोग यही मान के चलते हैं अगर एवरेज बोल रहे तो, है ना। अब ये हम मान के चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस कितना है, पहले वाले में तो 0 है, दूसरे वाले में 10 का है, तीसरे वाले में 5 का है, 10 का है, चौथे में नहीं 168 है, तो 160 है तो 8 का होगा, और ये क्या है 5 का होगा, है ना। तो ज्यादा होगा वो प्लस होगा, जो माइनस, जो कम होगा वो माइनस में लिख देते हैं, इसको माइनस में लिख देते हैं, ये भी माइनस में, बाकी ये भी माइनस में होगा, बाकी प्लस में होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कि एक्चुअल में ये हम लोग, एक्चुअल में ये है, हम लोग मान के ये चल रहे हैं, और इसके बीच का डिफरेंस ये है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
एरर ना, कि एक्चुअली में क्या है, कितना डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस है। अब ये क्या हमारे पास 5 है, तो अगर मैं बोलूंगा कि सिंपली एक बताओ कि इसका टोटल एरर कितना है, तो क्या करोगे, सम कर देंगे। सम करेंगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा, ये कट जाएगा, -28 -12 जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, -12 आ गया। तो नेगेटिव वैल्यू को कोई नहीं था, तो इसको क्या करते हैं, मोड कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, कभी कभी क्या होगा कि आप डायरेक्टली एब्सोल्यूट निकालोगे ना, तो ये 0 भी आ जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा, पॉजिटिव भी आ जाएगा। तो वहां पे क्या रहेगा कि हमारा जो एरर रहेगा वो सही से नहीं आएगा। कि मान लो ये क्या है, कि ये पॉजिटिव रहता और ये 8 रहता, तो क्या होता, ये -8 रहता। क्या था ये, एक -10 का एरर आता, एक -5 का, 10 का, 5 का और 8 का, और एक और हमारे पास ये रहता -8 का। तो इसका एक्चुअल में ऐड करते तो एरर तो रहता, लेकिन अगर माइनस प्लस को करोगे तो क्या होता है, 0 हो जाता। तो उस समय क्या था, हमारा गलत आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, फिर मॉडुलस कर लेते हैं। मॉडुलस का मतलब क्या होता था, हाँ, कि जो साइन है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, जो वैल्यू है उसी को ऐड करेंगे। तो क्या होगा, इसका जो होगा 10 + 5 + 10 + 8 + 5, तो कितना होगा, 10 15 25 30 और 38। तो टोटल एरर कितना हो गया, अगर सिर्फ पॉजिटिव रख रहे हैं, एब्सोल्यूट में रख रहे हैं, तो 38 आ रहा है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, एब्सोल्यूट एरर। बट कहीं कहीं क्या होता है ना, कि जैसे आप ये एरर निकालते हो और एक्चुअली में जो कहता है डिफरेंस दूसरे डेटा का रहता है, कहीं पे ज्यादा रहेगा कहीं पे कम रहेगा, तो उसको भी क्या करता है, ये मैनिपुलेट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका जो डिफरेंस निकालते हैं उसका स्क्वायर निकालते हैं, कि इन दोनों के जो डिफरेंस होगा, जो हमारा एक्चुअल होगा, इसको बोल देते हैं एक्चुअल, सॉरी, ये हमारा क्या होगा, एवरेज सब निकालना, कि एवरेज माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर, इसके बेस पे निकालते हैं। अब चूंकि इस पूरे नंबर पे एक नंबर पे कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हो, सम करते हो, है ना। और सम करते हैं, अगर सम कर रहे हैं तो हम लोग क्या, एक नंबर मिलेगा 38। अब इस 38 का इस नंबर से कोई क्या क्या होगा, कि जो एक्चुअल में डिफरेंस आ रहा था 10 5 8 इसी तरीके से आ रहा था, और ये क्या है 38 है, इनके बीच कुछ नंबर क्या बोलते हैं, रिलेशन दिख रहा है, कि ये नंबर क्या है, बहुत ज्यादा है, ये क्या है, बहुत कम है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एवरेज निकाल सकते हैं। इसका एवरेज कितना आएगा, बताओ, कितने हैं, 2 2 4 5, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है ना। तो कितना आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 38 लाया था, तो कितने से आया था, 10 10 20 20 30 38, तो 0 का भी हमने हटा दिया है। अच्छा, चलो ठीक है, 6 से ही डिवाइड कर देते हैं, कितना होगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, कि मान लो 6.2 आ गया। अब ये जो 6.2 है वो क्या है, इस वैल्यू के आसपास दिखेगा, है ना। कि मैंने जो बोला अप्रोक्स एरर क्या है, 6 है। कि देखोगे यहाँ पे 10 है, तो इसको हम लोग अप्रोक्स 6 एरर बोल रहे हैं, इसको भी 6 6 6 6 6। तो इस तरीके से क्या होगा, कि हम लोग एरर को भी क्या कर रहे हैं, एक एवरेज बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि एक नंबर में रिप्रेजेंट करना है सारे एरर को। कि मान लो ये क्या है, कि मल्टीपल एरर्स हैं, सारे एरर को क्या करोगे, एक एक करके काउंट करोगे तो क्या होगा, दिक्कत होगी। तो हमने क्या किया, एवरेज निकाला एरर का, और वो एरर क्या था, ये था। अब इसी का जो एवरेज होगा वो क्या होगा, कि एवरेज एरर होगा, कि हर एक एक्चुअल डेटा पॉइंट से इस डेटा के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा, एरर होगा, क्या होगा, 6 के आसपास होगा। देन इसका भी क्या होगा, 6 के आसपास, 6 के आसपास, 6 के आसपास, ये कहने का बेसिकली मीनिंग है। अब जब हम लोग ये एरर को डिफरेंस निकाल रहे हैं, वही हमारा क्या है, वेरिएंस है। वेरिएंस मतलब क्या हो गया, जो एक्चुअल वैल्यू है और जो हमारे पास दिया हुआ वैल्यू है, उसके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो, और उसका जो एवरेज करोगे, वही हमारा क्या होता है, वेरिएंस होता है। बोलते हैं ना कि कितना वेरी कर रहा है, ये कि कौन सा डेटा कितना वेरी कर रहा है। तो इसका एग्जांपल के फॉर्म में अगर देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं पे, कि वेरिएंस एक ये रहा स्क्वायर्ड, यहाँ पे दिया वेरिएंस। कोवेरियंस वेरिएंस, ये दिख रहा है,
तो वेरिएंस बेसिकली होगा क्या, इट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन। सिंपल डेफिनेशंस के फॉर्म में होता है, और यहाँ पे क्या है एग्जांपल के फॉर्म में अगर देखना चाहो तो बेसिकली आप क्या करते हो कि जो भी आपके पास डेटा है, कि आपके पास ये पूरा डेटा है, आप इस डेटा में क्या करते हो, जो इसका डिफरेंस रहता है वो निकालते हो, और वो जो डिफरेंस का आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, तो क्या होगा, एवरेज मान लो कि इसका आ रहा है 394 के आसपास आ रहा है, या 390 के आसपास बोलते हैं, 390 ये हमारा एवरेज हो गया। एंड देन किससे डिफरेंस होगा, तो हर एक डेटा पॉइंट्स का, इसका कितना हो गया, तो मान लो 650 मान लेते हैं। अब इसका क्या करते हो, स्क्वायर ऑफ करते हो, तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। अब इसकी वैल्यू मान लो कुछ आ गया, कितना आएगा, 400 बोल देते हैं इसका, तो कितना आएगा 200, और 200 का स्क्वायर ऑफ करेंगे तो कितना आएगा 40,000 आएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, इसका वेरिएंस हो गया, समझे। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरिएंस हो गया। अब इसी तरीके से क्या करोगे, इसका भी निकालोगे, इसका भी निकालोगे, इसका भी निकालोगे, इसका भी निकालोगे, और सबको ऐड करके क्या करते हैं हम लोग, उसको डिवाइड कर देते हैं जितने डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, वेरिएंस निकल जाता है। और इस वेरिएंस का यूज कहाँ पे करते हैं, तो मैंने एक क्वेश्चन बनाया था कि वेरिएंस अगर निकालते हैं तो अगर आप क्या करते हो, बिना स्क्वायर ऑफ का निकालते हो तो किस तरीके से दिखेगा, कि मान लो आपके पास क्या है, 4 डेटा पॉइंट्स हैं, इस तरीके से क्या है, एक हमारे पास डेटा पॉइंट्स है, और उसके बेस पे क्या है कि 4 डेटा पॉइंट्स है, उसका डिफरेंस कितना आ रहा है, तो एक का प्लस प्लस और 2 का माइनस माइनस में आ रहा है। तो इसका जवाब आप क्या करोगे, वेरिएंस निकालोगे, मतलब एवरेज से कितना वेरी कर रहा है, वेरी मतलब एवरेज से कितना दूर है, तो ये +4 दूर है, ये पॉजिटिव दूर है, ये नेगेटिव में दूर है, तो इसका करोगे तो कितना आ गया 0। और 0 का मतलब क्या हो गया, कि वो क्या है, एवरेज से कहीं नहीं है, मतलब एवरेज के पास ही है। बट ये क्या है, एक्चुअली में गलत हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, एरर तो है ना। तो हमने क्या किया, इसको एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट यूज कर दिया। अब एब्सोल्यूट करता क्या है, कि सबको पॉजिटिव में कर देगा, तो इसका जो ऑन एन एवरेज 4 आया, बट क्या होगा कि कुछ पॉजिटिव में है कुछ नेगेटिव में, तो अप्रोक्स 4 नहीं आएगा, क्या होगा, पॉइंट्स में वैल्यू आएंगे। तो हमने क्या बोला कि आप मीन डेविएशंस निकाल सकते हो, इधर क्या मीन डेविएशंस, यही है जो हमने निकाला था ना एब्सोल्यूट वाला। जैसे निकालोगे कि इसका भी 4 आया, सेकंड वाले में भी क्या है कि किसी का 7 है, किसी का 1 है, किसी का 6 है, किसी का 2 है, तो इसका भी 4 क्या है, सेम है। बट एरर क्या है, दोनों में अलग अलग है ना। तो ये क्या हो गया कि आंसर सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। तो हमने क्या बोला कि आप इन चीजों को क्या कर सकते हो, स्क्वायर आउट कर सकते हो। तो इन दोनों का जब स्क्वायर किया, 4 वाले का और 7 वाले का, तो 4 वाले का क्या है, ऑन एन एवरेज 4 आया, चलो मान लिया। अब इसके बेस पे क्या है कि 7 वाले का क्या होगा, इसका ज्यादा होगा, क्यों, दिख भी रहा है कि इसका एवरेज ज्यादा होगा अप्रोक्स, तो इसका कितना आ रहा है 4.7, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कर पा रहा है। तो यही मेथड का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करें, स्क्वायर ऑफ करें। अब बोलोगे क्यूब क्यों नहीं कर रहे, क्यूब भी कर सकते थे। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट बेस पे कि क्यूब करके भी देखा, स्क्वायर करके देखा, 4 पावर 5 6 7 करके भी देखा, बेस्ट रिजल्ट कहाँ पे आ रहा था, तो स्क्वायर के बेस पे आ रहा था। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा स्क्वायर के बेस पे ही बात करते हैं, ठीक है, कि जो हमारे पास एवरेज होगा और जो डेटा पॉइंट होगा उसका स्क्वायर, और इस तरीके से क्या होगा, सारे डेटा पॉइंट को लोगे एंड उसका क्या करते हो, एवरेज निकालना, मतलब सिंगल एवरेज, सिंगल एरर पे बात करना चाहते हो तो हम क्या करते हैं, उसका एवरेज निकाल लेते हैं। और एवरेज कैसे निकलता है, डिवाइडेड बाय एन, बस इतना ही फॉर्मूला है किसका, वेरिएंस का। और वेरिएंस है क्या, कि मीन से हर एक डेटा पॉइंट कितना दूरी पे है, कि ये डेटा कितना दूर पे ऑन एन एवरेज, ये समझ में आया। तो ये हमारा वेरिएंस था। तो एग्जांपल के फॉर्म में भी देख लेते हैं, यहाँ पे होगा कि मान लो आपने वेरिएंस तो कैलकुलेट कर लिया, बट क्या होगा कि स्क्वायर कर रहे हो तो वैल्यू क्या ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा आएगा। किसी भी चीज का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, वैल्यू ज्यादा आता है। तो यहाँ पे एग्जांपल है कि आप वेरिएंस कैलकुलेट करते हो, देन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले आपको मीन पता होना चाहिए। तो मीन आप निकाल लेते हो, मीन कैसे निकलता है, फॉर्मूला आपको पता है। देन आप क्या करते हो, हर एक का डिफरेंस निकाल लेते हो, मीन से कितना दूर है, तो आपको यहाँ पे क्या एक्चुअल और कितना डिफरेंस है वो दिख रहा है। देन उसका क्या करोगे, वेरिएंस निकाल लोगे। तो वेरिएंस कैसे कैसे निकलेगा, जो डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर ऑफ, तो टोटल कितना आ गया
21K के आसपास आ गया। अब बताओ इस नंबर का कुछ यूज कर सकते हैं कि जो हमारे डेटा का रेंज था वो ऑन एन एवरेज कितना था, 600, 400, 170, 430 और 3। इसके बीच का कोई वैल्यू रहता तो हम लोग कुछ कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल लेते हैं। बट जो वैल्यू आ रहा है वेरिएंस का वो कितना आ रहा है, जो क्या है बहुत ज्यादा है। तो इसको छोटा कैसे कर सकते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट कर दोगे और जैसे स्क्वायर रूट करोगे वही हमारा क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशंस कहलाता है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, ये एक पैरामीटर होता है जो हम सेट करते हैं, जो क्या होता है उसी चीज को फॉलो करके आप क्या करते हो वो काम कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड डेविएशंस का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस, कि एवरेज से हमारा कितना डिफरेंस है। तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मतलब एक ही वैल्यू लेंगे जो क्या होगा कि सारे वेरिएंस के लिए सिंगल होगा। तो कितना आ रहा है 147, तो जो हमारे वैल्यू है उसके आसपास आ रहा है ना। अब इसका यूज कैसे करेंगे, तो सिंपली जो वेरिएंस सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशंस होता है वो आपके डेटा के बारे में बताता है कि जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशंस होगा, बगल में ग्राफ बनाते हैं, कि आपके पास जो एवरेज वैल्यू होगी वन कितना था एवरेज इसका 394 ये था। तो ये ग्रीन लाइन क्या बता रहा है 394 आपका एवरेज बता रहा है। अगर एवरेज से क्या जाते हो थोड़ा सा ऊपर जाते हो और थोड़ा सा नीचे जाओगे इतना, यही चीज है, थोड़ा सा ऊपर जाओगे थोड़ा सा नीचे, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशंस। ठीक है, ये प्लस वाला हो गया ये माइनस वाला हो गया। अब इसको इसका बेनिफिट क्या होगा, तो मैथमेटिकली ये क्या रहता है कि जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशंस रहता है वो अप्रोक्स 68% डेटा कवर करता है। समझे, चाहे आपके पास डेटा हो ना हो, अगर 5 डेटा है तो 5 डेटा के बेस पे ही बता सकते हो 68 है। कैसे पता चलेगा, एक ये पूरा कवर हो रहा है, एक ये पूरा कवर हो रहा है और एक ये कवर हो रहा है ना। तो 3 डेटा कवर हो रहा है, तो 3/5 करेंगे तो कितना आएगा 0.6 आएगा, है ना। तो ये हमारा क्या होगा 60% हो गया। अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो चूंकि हमारे पास डेटा कम है इसलिए कह रहा है कि ये अप्रोक्स वैल्यू इतने के आसपास, बट क्या है कि वो आपको 68% देता है कि जैसे जैसे डेटा बढ़ाते हो वैसे वैसे क्या होता है एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तो आपके पास कम डेटा है इसलिए क्या है कि वो 60 के आसपास दिख रहा है, मतलब 68% डेटा आपको क्या होता है पता चल जाता है कि आपका 68% डेटा कहाँ पे होगा। समझे, मैंने बोला कि सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन तो 147 फिर क्या करोगे प्लस करोगे इधर और इधर भी क्या करोगे प्लस करोगे, तो कितना जाएगा, तो ये यहाँ तक चला जाएगा और ये यहाँ तक चला जाएगा। तो ये अप्रोक्स कितना कवर हो गया, तो जो सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो जो वैल्यू कवर करता है वो 97 के अप्रोक्स करता है 97%। और जो थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो अप्रोक्स कवर करेगा 99% डेटा। ये क्या होता है इंपेरिकल होता है। इंपेरिकल का मतलब क्या होता है कि जो डेटा के बेस पे क्या है सही है, बट इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। समझे, उसको बोलते हैं इंपेरिकल रूल्स। सुना है मैथ्स में केमिस्ट्री में इंपेरिकल रूल्स, इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूलाज होते हैं वो क्या होते हैं कि वो प्रूफ नहीं होंगे बट क्या रहेंगे सही रहेंगे। समझे, तो ये चीज हम लोग क्या करते हैं इंडस्ट्री में यूज करते हैं, थ्योरम जिसको बोलते हैं। थ्योरम क्या होगा कि वो सही होगा बट क्या है वो प्रूफ नहीं होगा, वो उसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं उसका यूज कर सकते हैं, तो वो रहते हैं। तो ये क्या इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है कि आपके तरफ से थ्योरम है कि अगर वो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है तो वो क्या होगा 68% डेटा होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं, तो मुझे बताओ कि 68% डॉग्स का साइज क्या होगा, उसका रेंज बताओ कि अगर मेरे पास 68% डेटा है उसका रेंज क्या आ सकता है, डॉग का रेंज देख के बताओ। तो क्या करोगे 394 में 147 प्लस कर दोगे, वो अपर रेंज निकलेगा कितना आएगा 394 प्लस 147 कितना आएगा 194 3 4 3 एक 4 एक 5, तो 541। और लोअर रेंज में कितना जाएगा, इसको माइनस करोगे तो 4 7 7 देन 8 4 4 और ये कितना बचेगा 2, नहीं 3 बचेगा ना, यहाँ पे 8 माइनस 4 था ना, तो 3 माइनस 1 ये 2 बचेगा, तो 447। समझे, तो हम बोलेंगे कि जो भी हमारे पास 68% जो डॉग की साइज होगी वो क्या होगा 541 से लेके
टू 47 के बीच में होगा। मतलब इसका जो रेंज निकल गया ये निकल गया। ये समझ में आया? तो ये यूज किससे निकाले हम लोगों ने? स्टैंडर्ड डेविएशन से। इसका और यूज केस क्या हो सकता है कि मान लो हमें क्या करना है कि मेरा जो प्रोडक्ट है और उसको 97% सेल करना है, तो उसका प्राइस या फिर उसका सेल्स कितने से कितने के बीच में जा सकता है, अमाउंट। इसके बेस पे क्या होगा कि आप बजट सेट करोगे। इसके बेस पे क्या होगा कि आपको मंथली या फिर डेली के बेस पे कितना पैसा रखना होगा अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो मान लो आप क्या करो कि आपका ये स्टैंडर्ड डेविएशंस के बेस पे बात कर लेते हैं। कितना है? 147। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपको 99% कस्टमर कवर करने हैं तो आपका जो रेंज आएगा वो इतने से इतने के जाएगा। मतलब कि अगर आपका एवरेज सेल क्या आ रहा है, $12 आ रहा है, मतलब इतना। तो आपको क्या करना होगा अपने मार्केटिंग में या फिर अपने सामान खरीदने में क्या कर सकते हो, कितना खर्च कर सकते हो। कि मान लो ये हमारा हो गया 400 हो गया, कि जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 400 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप 90% कस्टमर कवर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन में डेटा कवर करना। तो 4 8, तो कितना होगा 12 माइनस 800 करोगे तो कितना आएगा 400। तो मिनिमम आप क्या कर सकते हो 400 तक जा सकते हो और मैक्सिमम कितना जाएगा 20। टू स्टैंडर्ड डेविएशन में कर रहे हैं ना। तो जो हमारे पास वैल्यू होगा इतने से इतने के बीच में क्या होगा जाएगा, कि मंथली जो हमारा प्रॉफिट हो सकता है वो इतने से इतने के बीच में जा सकता है अगर हम 90% कस्टमर को इंक्लूड करते हैं। तो अगर 60% कस्टमर इंक्लूड करेंगे तो कितने से कितने के बीच में जाएगा रेंज, तो 800 से 1600 के बीच में रेंज जाएगा। कि जो आपका मंथली जो हमारा रेवेन्यू होगा वो 800 से 1600 के बीच में होगा अगर हम 68% डेटा कवर कर रहे हैं। तो ये समझ में आया? अब इससे क्या होता है कि आप कोई भी डेटा एनालाइज करते हो कि आपका बजट क्या होगा, कि कितना आपको स्टॉक में रखना है, कि डेली के बेसिस पे क्या करना रहता है, पैसे खर्च करने रहते हैं। हाँ, मीन का, मीन से कि हमारा क्या है हर महीने 12,000 का सेल हो रहा है, लेकिन अगर हम 68% ही कस्टमर कर पा रहे हैं तो मिनिमम कितना जा सकता है और मैक्सिमम कितना जा सकता है। अब इसी के बेस पे क्या होगा प्लानिंग, कि हमें डेली के बेस पे कितने प्रोडक्ट मंगाने हैं, तो स्टॉक में कितना प्रोडक्ट रखना है, समझे, और कितना हमें कहाँ पे खर्च करने हैं। तो ये रहता है। तो ये समझ में आया स्टैंडर्ड डेविएशंस। कि स्टैंडर्ड डेविएशंस बेसिकली होता क्या है कि स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपको क्या करता है प्रोवाइड करता है कि कितने परसेंट डेटा आपका कवर होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, सेकंड और थर्ड का रहता है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आया। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस दो कॉन्सेप्ट। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये बताओ आज के लिए बहुत है, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशंस ही बताया। कोई नहीं, एक और टॉपिक देख लो फिर खत्म करेंगे। सिंपली है स्टैंडर्ड वेरिएंस का ही टॉपिक है, उसी को देखेंगे फिर खत्म करेंगे। यहाँ पे जो हम वेरिएंस, इधर देख लो, जो हम यहाँ पे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस निकाल रहे थे वो सिंपली कितने कॉलम को लेके निकाल रहे थे, मतलब बताओ कितने कॉलम को लेके ये निकाल रहे थे, दो है या एक है? तो स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालने के लिए आपको कितने कॉलम्स की जरूरत पड़ी? सिर्फ इसका हाइट का ही लिया ना हमने, एक ही कॉलम तो लिया है, सिर्फ हाइट का कॉलम, है ना। तो जब एक कॉलम के बेस में बात करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से दिखा सकते हैं। अगर जब हम क्या करते हैं दो कॉलम्स के बेस में बात करते हैं कि इसके बेस पे हमारा ये डेटा कितना वेरी करेगा, कि ए कॉलम के बेस पे बी कॉलम कितना वेरी कर सकता है। जैसे रहता है ना कि नंबर ऑफ, क्या करते हो आप, बाथरूम बना बढ़े क्या बोलते हैं, बेडरूम बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा कि प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, है ना। अगर आप क्या कर रहे हो स्क्वायर फुट घटा रहे हो बढ़ा रहे हो, उसके बेस पे क्या होगा कि प्राइस ऑटोमेटिकली डिक्रीज या इंक्रीज होगी। तो वो चीज क्या रहा है कि किसी एक कॉलम के बेस पे दूसरा कॉलम क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो वो वेरिएशंस को देखने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वेरिएंस का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट क्या होगा मल्टीपल कॉलम्स के लिए। तो जब मल्टीपल कॉलम्स के लिए करते हैं, दो कॉलम्स के लिए, तो वही हमारा क्या कहलाता है कोवेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस का मतलब हो गया सिंगल कॉलम, मतलब एक ही कॉलम से कितना डेटा वेरी कर रहा है। दूसरा हमारे पास क्या रहेगा कि दो कॉलम के बीच में कितना डेटा वेरी कर रहा है, उसको कोवेरिएंस बोलेंगे, है ना। जब कोवेरिएंस निकल जाएगा तो इसमें क्या रहता है, कोरिलेशन रहता है। कोरिलेशन क्या होते थे याद है, कोरिलेशन, कि दोनों डेटा के बीच में कितना रिलेशन है, कितना स्ट्रांग रिलेशन है। तो रिलेशनशिप में तीन तरीके का होता है, आपने देखा होगा, एक अप ट्रेंड जाता है, एक डाउन ट्रेंड जाता है, और एक स्टेक हो जाएगा। ये आप लोगों ने देखा है बाय डिफॉल्ट, है ना।
कि हमारा सेल कैसा जा रहा है, डाउन ट्रेंड जा रहा है, अप ट्रेंड जा रहा है, तो ये तो किसके बेस पे, एक्स और वाई के बेस पे, कि मान लो हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ, क्या कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायर एरिया बढ़ा रहे हैं, या फिर एरिया क्या रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा। मान लो क्या है कि हाउस का जो ईयर है, नंबर ऑफ ईयर, अगर वो इंक्रीज होगा तो प्राइस क्या होगा हाउस का, क्योंकि मान लो क्या है कोई 10 साल पुराना घर है और कोई 50 साल पुराना घर है, तो क्या होगा, रेट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। बस वो नहीं होना चाहिए, हिस्टोरिकल प्लेस नहीं होना चाहिए, समझे, तो आपका घर हिस्टोरिकल प्लेस नहीं होगा। तो ये क्या रहेगा कि नंबर ऑफ ईयर्स जैसे ही बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, प्राइस आपका डाउन होते जाएगा, तो ये क्या होगा, डाउन ट्रेंड हो गया। तो ये क्या हो रहा है कि इस वाले में ये वैल्यू डिपेंड कर रहा है। अब ये कितना डिपेंड है, कितना स्ट्रांग है, वो देखने के लिए हम क्या कहते हैं, को रिलेशन। को रिलेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो डेटा आ रहे हैं ना, दो कॉलम आ रहे हैं, एक से ज्यादा रहता तो को रिलेशन। और रिलेशन कैसा है, तो पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव में क्या होगा, अप ट्रेंड दिखेगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा ये दिखेगी, तो इसकी वैल्यू 1 से 0 के बीच में रहेगी, 0 पॉइंट समथिंग रहेगा, और ये क्या रहेगा, 0 रहेगा, और ये क्या रहेगा, 0 से -1 के बीच में रहेगा। तो ये रेंज हम लोग डिसाइड करते हैं, कैसे डिसाइड होता है वही हम लोग आगे देखेंगे, बट आपको पता चल रहा होगा को रिलेशन क्या होते हैं, ये समझ में आया कि दो वेरिएबल का रिलेशन कैसा है और कितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब एक वैल्यू बढ़ रहा है तो वो घट रहा है या बढ़ रहा है, वो सारी चीजें देखते हैं। अब ये जो कोरिलेशन निकलता है वो कोवेरियंस का यूज करके निकालते हैं, और ये जो कोवेरियंस निकलता है वो वेरियंस का ही फॉर्मूला यूज करके निकालते हैं, ये समझ में आया। तो वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, बता सकते हो, वेरियंस किधर गया यार, वेरियंस का फॉर्मूला भूल गए क्या, वेरियंस फॉर्मूला दिख रहा है, तो पॉपुलेशन से सैंपल होता है वो अलग है, हमने क्या दिया है, समेशन दिया हुआ है, कि मान लो आपके पास क्या है, इस तरीके से दो कॉलम है, नंबर ऑफ रूम्स है, और ये हमारा क्या है, प्राइस है, तो नंबर ऑफ 3 2 1 4 2 3, इस तरीके से 3.2 4 पॉइंट, देन 1 पॉइंट, देन ये हमारा 3 CR, ये हमारा क्या हो गया 1.5 CR, इस तरीके से क्या है सबकी प्राइसिंग है ना। अब इसमें क्या रहेगा, इसका जो वेरियंस है, वेरियंस का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस। तो हमारा डिफरेंस कैसे निकलेगा, हर एक डेटा पॉइंट का, और दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, उसका एवरेज, और उसका क्या करते थे, स्क्वायर ऑफ, और समेशन। इस तरीके से समेशन क्यों, क्योंकि मुझे इसका भी निकालना था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सारे पॉइंट्स का क्या निकालना था, नहीं। अभी मान लेते हैं नंबर ऑफ रूम्स नहीं है, सिर्फ प्राइस है, तो प्राइस क्या हो गया, सिंगल कॉलम हो गया, सिंगल कॉलम के बेस पे क्या निकलेगा, वेरियंस। तो वेरियंस कैसे निकलेगा, कि जो हमारे पास एक्स आई होगा, एक्स आई क्या है कि मान लो 3.2 CR है, और इसका एवरेज क्या हो गया, कि मान लो एवरेज 2 है, अभी मान के चल रहे हैं, एंड देन इसका जो स्क्वायर करोगे कितना आएगा, कितना आएगा 1.2, है ना, 1.2। इसी तरीके से दूसरे पॉइंट का भी निकालोगे, दूसरा पॉइंट में एक्स क्या है, 4 है, उसका एवरेज क्या है, 2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से क्या करोगे, तीसरा पॉइंट का निकालोगे, तीसरे का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 - 2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से क्या करोगे, चौथे पॉइंट का निकालोगे, सिंपली हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डिफरेंस निकाल रहे हैं और उसका स्क्वायर कर रहे हैं, 3 - 2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से क्या करोगे, 1.5 - 2 का होल स्क्वायर। ये सारा पॉइंट का हमें निकल गया। अब इसका मुझे क्या करना था, सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करना था, तो सिंगल वैल्यू कैसे कन्वर्ट होता है, तो एवरेज निकाल लेते हैं, तो सिंपली क्या करते हैं, एन से डिवाइड करते हैं, कितने हैं, 6 है, तो आप इसको 6 से डिवाइड करोगे, तो जब कैलकुलेशन करोगे तो ये क्या करेगा, आपको वेरियंस निकाल के दे देगा, ठीक है। अब इसी वेरियंस का रूट अंडर कर दोगे तो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमें सिंगल वैल्यू के बेस पे पता था। अब यहाँ पे क्या करना है कि मेरे पास दो कॉलम है, अब इस दोनों कॉलम के बेस पे कितना एरर आएगा वो बताना है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे दो कॉलम को तो अटैच नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को ब्रेक डाउन करेंगे। कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, कि चूंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स आई माइनस म्यू, एक्स आई माइनस म्यू,
है ना, डिवाइडेड बाई एन और समेशन, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि स्क्वायर है तो उसी को क्या कर दिया, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया है। और चूंकि मान लेते हैं ये x है और ये y है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक को x रख सकते हैं और एक को y रख सकते हैं कि ये y का एवरेज होगा और ये x का एवरेज होगा। तो यही हमारा क्या बन गया, कोवेरियंस बन गया बस। नहीं, इसमें हमेशा 2 ही का निकलता है। हाँ, कोई 2 ही कॉलम के बीच में निकाल सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं निकलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कोवेरियंस हो गया, समझे। अब इसमें क्या कर रहे थे, n से डिवाइड कर रहे थे, सॉरी इसका रूट अंडर कर रहे थे, तो हमें क्या निकल रहा था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल रहा था। अब इसमें क्या रहेगा, ये भी हमारा नंबर होगा, उस नंबर का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो इसमें जो नंबर आएंगे वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, स्क्वायर था तो सारे पॉजिटिव आ रहे थे, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर नहीं है तो कुछ नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसको हम लोग ऑटोमेटिकली दिख जाता है कि वो अप ट्रेंड है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा, डाउन ट्रेंड होगा। तो साइन के बेस पे क्या था कि हमें मिल जा रहा था कि वो डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, समझे। और ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होगा, तो कुछ भी वैल्यू हो सकता था। अब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को एक रेंज पे प्रोवाइड कर सकते हैं। रेंज पे प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते थे, याद है, स्केलिंग का काम, स्टैंडर्ड स्केलर, जैसे मैंने बताया था ना, 1 2 3 4 5 है। अब इसको क्या करना है, 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट करना है, कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या था कि जो भी हमारे पास डेटा पॉइंट होगा और वही डेटा पॉइंट्स क्या होगा, जो मिनिमम डिवाइडेड बाय जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू का होगा। तो ये हमारा 0, ये हमारा क्या होगा, 1 माइनस, सॉरी ये 2 है ना, एवरेज क्या जाएगा इसका, 5 5 जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 तो कितना आएगा, उल्टा जा रहा है फॉर्मूला फिर। तो एवरेज वाला पहले आएगा और ये बाद में जाएगा, डिवाइडेड बाय 5, तो इसका क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग जाएगा। मान लो कि 0.23 जा रहा है, इसका 0.6 जा रहा है, इसका 0.8 जाएगा और इसका क्या जाएगा, 1 जाएगा। तो ये क्या हो गया, 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट हो गया। समझे? तो चूंकि ये भी क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, तो इसको भी क्या कर सकते हो आप, रेंज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो किस रेंज में कन्वर्ट करना है, तो चूंकि हमें क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव है तो ट्रेंड बता रहा था, तो हम क्या करेंगे, इसका जो रेंज रखेंगे वो -1 से +1 के बीच में रख लेंगे। और ये रेंज कैसे कन्वर्ट होगा, तो जो भी वैल्यू है कोवेरियंस, तो कोवेरियंस को डिवाइड कर दोगे उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो एक्स का और वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसका रेंज -1 से +1 हो जाएगा। ये समझ में आया कि कोवेरियंस को ही क्या कर रहे हैं, उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर रहे हैं और कुछ नहीं। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन से किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हो तो उसका रेंज इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो गया। अब इसी चीज को बोलते हैं को रिलेशन, बस ये समझ में आया। क्योंकि इसके बेस पे हमारे पास क्या है कि फॉर्मूला एक ही है कोवेरियंस, इस वेरियंस का, उसी चीज को क्या कर रहे हैं, डेटा के बेस पे चेंज करते जा रहे हैं। कि अगर आपको क्या करना है, वेरियंस 2 कॉलम के बेस पे निकालना है तो इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब इसी को एक रेंज में लेना है। रेंज पे क्यों ले रहे थे, कि हमें आगे जाके देखना था वो कितना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है और नेगेटिव है, वो देखने के लिए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, उसको स्टैंडर्ड वैल्यू से डिफाइन कर देते, क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे। तो वही हमारे क्या होता था, को रिलेशन हो जाता था। को रिलेशन का यूज केस कहाँ पे दिखेगा, तो ये बताया ना कि नंबर ऑफ क्या है बेडरूम्स और प्राइस, तो वो कितना है, स्ट्रांगली होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होगा। तो वो चीज क्या होगा, स्ट्रांगली पॉजिटिव दिखेगा। देन अगर हमारे पास क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स था और क्या था, तो और प्राइस था, तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव दिखेगा। तो वो चीज हमारे पास क्या था, अलग अलग टाइप के थे। तो अगर प्लस इसमें एक एग्जाम्पल भी होगा, ये बताओ कोवेरियंस कोरिलेशन समझ में आया।